चक्र वाला मेडिटेशन किया। हम्म। उसके बाद रोज वही रूटीन करना है फॉलो। हाँ, 21 दिन तक वही करना है ना। अच्छा, एक ही बार करना है ना? हाँ, एक ही बार करिए, ज्यादा मत करिए, एक बार बहुत हो जाएगा, है ना। ठीक है, आज 8 बजे किया तो कल सवेरे कल शाम को थोड़ा जल्दी करना है, 8 से पहले। 8 बजे मतलब आपने मेडिटेशन किया तो हाँ 8:30 बजे खत्म हुआ। हाँ हाँ। तो बस वही दूसरे दिन भी 8 बजे से पहले। ठीक है। ठीक है। मतलब ठीक है। 24 घंटे के भीतर करना होता है ना। हाँ तो जैसे अभी कल जो है, आज रात के 12 बजे से कल 8 बजे के पहले पहले, कल आप सुबह में कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जब आपको वक्त मिले तब कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना। आ गया ना समझ में। हाँ। ठीक। वी आर पटेल जी कहाँ चले गए? वी आर पटेल। वी आर नमस्कार पटेल। सर। हाँ, बोलो वी आर। नमस्कार। सर आपने रेकी 3 लेवल में जो सभी सिंबल है उसका सैंडविच बनाएगा, बाद में ऊपर से ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ बोलिए, क्या फिर से एक बार बोलिए। और लेवल 3 में सभी सिंबल का सैंडविच आपके बनाने यहाँ का से है। वी आर जी बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, पूरा आवाज फट रहा है। और ये ईयरफोन निकाल दीजिए ना, आप फिर बात करिए ना अच्छे से। ब्लूटूथ लगाया है, ईयरफोन लगाया, क्या लगाया है, वो निकाल दीजिए। हाँ, सर मैं वो यही पूछना चाहता हूँ कि लेवल 3 में जो सभी सिंबल है उसका सैंडविच बनाएगा। हम्म। सैंडविच सैंडविच बजा के बाद में हवा का कि ऐसा ही आपका आवाज 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 बड़ा फट रहा है, नो मोबाइल पास में ले लो सर। करेगा। बोलो हाँ बोलो। के लेवल सिंबल का सैंडविच सभी का बना है, बनाने का जो जो देने आए उसको ही बनाने का कि सभी का बनाने का। रेखा जी बताओ, अभी आप सैंडविच का क्या करना है, कैसे बनाना है, बताइए। सर पहले आपको है ना चौकुरे बनाना है। वंदना शर्मा जी, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखेंगे माते तो बहुत अच्छे से हम वर्कशॉप को आगे बढ़ा पाएंगे। हाँ। सैंडविच देखिए। बनाने की प्रोसेसिंग ये होती है, आपको पहले चौकुरे बनाना है, फिर सेहिकी बनाना है, फिर हॉन्सन जैसमिन बनाना है, फिर उसके बाद में चौकुरे बनाना है, तब हमारा एक हाथ पे सैंडविच तैयार होता है। फिर यही प्रोसेसिंग हमको दूसरे हाथ पे भी करनी है। वो नहीं है मैम, मैम वो नहीं है। अपने लेवल 3 का जो सब सिंबल है ना उसका मैं एक वीडियो देखा था, उसमें बनाता है सब, सबको बना के और देना पड़ेगा ऐसा। हाँ तो सर लेवल 3 वाला। पहले सैंडविच बनाएंगे आप। हाँ, उसके बाद में है ना बाकी के जो लेवल 3 के जो सिंबल्स है ना फिर वो बनाने हैं। सैंडविच देखो तो वो कंपलसरी है। वीडियो में वो वीडियो में ऐसे है कि लेवल 3 में जो दिया है ना वो सब बनाने का, वो सब 4-5 बनाने का, जैसा रोकू है और हाँ, પછી राकू है, ड्रूमो है, ड्रैगन सरपेंट झूमर है। है। हाँ, हाँ, ये सारे बनाने हैं। सारा बनाने का ना। जी। पहला अपना लेवल 2 वाला सैंडविच बना के बाद में वो बनाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ठीक आ गया समझ में। है। हाँ ओके। हाँ। तो देखिए, आप लोग क्या है ना, सबसे पहले तो शर्म के मारे पूछते नहीं, डाउट क्लियर करते नहीं है ना। फिर लेवल 1 में ही अटक के रह जाते, कितने सारे लोग जो है वो लेवल 1 में ही अटक के रह गए, आगे बढ़े ही नहीं। और बड़े कंफ्यूजन के साथ में सारा कुछ किया। आपको जब हम रोज यहाँ पर एक दिन छोड़कर एक दिन, दूसरे दिन हम वर्कशॉप ले रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि आप वर्कशॉप अटेंड करें, अपने डाउट क्लियर करें, है ना। आप मुझे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, उसका कोई रिप्लाई मिलने वाला नहीं है। क्यों क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि ऑलरेडी जब आपको हम हर एक दो दिन में वर्कशॉप ले रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी है वो वर्कशॉप अटेंड करना, अगर कोई डाउट है। और मास्टर तो तैयार है आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और अभी हमने क्या किया ना, लोग बड़े परेशान कर रहे थे, तो हमने ऐसा किया कि जिसको भी ज्यादा पर्सनल और ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड, है ना, चीजें है, समस्याएं है, और वो डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप 1,000 रुपया पे कीजिए और आधे घंटे में आपसे डिस्कशन करूंगा, उन समस्याओं पे बात करूंगा। ठीक है।
तो आप में से अगर किसी को ज्यादा क्रॉनिक तकलीफ है, बहुत बड़ी समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई पर्सनल चीजें है, तो आप 1,000 रुपये पे कर दीजिए। मैं आधे घंटे आपसे उस समस्या के निराकरण पर हम बात करेंगे फेस टू फेस, चाहे जूम पर करेंगे या तो फिर मोबाइल कॉल पे कर लेंगे, है ना। तो इसलिए सुविधा देखिए, भारत भर में कोई भी ऐसी सुविधा आपको नहीं दी जाती है जो हमारे संस्था से आपको दी जा रही है। 10-10, 12 मास्टर्स हमारे आपको शक्तिपात देते हैं, ऐसा न भूतो न भविष्यति है। पूरे भारत में क्या, पूरे वर्ल्ड में आपको इस तरीके की शक्तिपात के लिए 10-12 मास्टर जो है कि वो शक्तिपात देने के लिए आए, सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्था में। तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको कि आप कहाँ पे अटके पड़े हुए, नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इतना डिटेल में वीडियो भी आप लोगों को दिया है, सारा कुछ दिया हुआ है, मगर बात क्या है कि ये कली काल है, ये सांप्रत समय है ना, ये बड़ा माया जाल वाला है। अगर इस माया जाल से आपको बाहर निकलना है ना, ये क्या करता है ना, बुद्धि भ्रमित कर देता है। ऐसा मायाजाल रचता है कि बुद्धि को भ्रमित कर देता है। और अगर इससे ऊपर उठना है, ऊर्जा को अच्छे तरीके से समझना है, सारे सिंबल्स को अच्छे से यूज करना है, तो जो 21 दिन की साधना आपको दी गई है उसको करना है, करना है, करना है, करना है। तभी आप इस कलियुग की माया जाल से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो जैसे ही वर्कशॉप खत्म हुआ, जैसे ही मैं आता हूँ, आपको पॉजिटिविटी फील होती है, सारा कुछ वाइब्रेशन भी अच्छा लगता है, सारा कुछ बढ़िया लगता है, फिर जैसे ही मैं आना बंद कर देता हूँ, वापस आप उसी फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। जो रेकी मैं सीखा हूं वही शब्दशः, अक्षरशः और स्पष्ट रीति से आपको भी दी हुई है। जो मेरे मास्टर्स को मैंने दिया है, सिखाया है, वही वीडियो आपको दिए हुए है, कोई अलग चीज नहीं है। और जो श्वास आप ऑक्सीजन ले रहे हो वही ऑक्सीजन मैं भी ले रहा हूँ, जो प्राण ऊर्जा आप ले रहे हो वही प्राण ऊर्जा मैं भी ले रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि जो रेकी का साधन आपको दिया हुआ है उसको आपको साधना बनानी है और सिद्ध करना है। मैंने भी कुछ अलग नहीं किया है, मैंने भी रेकी के सारे सिंबल्स को सिद्ध किया, रेकी को समझा अच्छे से, उसका नॉलेज लिया, है ना। तो ये थोड़ा सा मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये भागम भाग मचाना है जो है ना, ये बंद कर दीजिए सबसे पहले। क्योंकि सबको है ना बहुत जल्दी चाहिए, तो जिसको जल्दी चाहिए उसको तो प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर्म प्रधान है सारी चीजें। आप कर्म नहीं करोगे और फल की ही चिंता करने लग जाओगे तो फल मिलेगा नहीं, सीधी सी बात है। आपको किसी भी विधा, किसी भी विद्या, किसी भी मोडालिटीज के लिए समर्पित होना पड़ता है, उसमें श्रद्धा और विश्वास रखना पड़ता है। अब जब तक वो भाव नहीं आएगा ना, और भागम भाग भागम भाग भागम भाग चलता रहेगा ना, तो किसी मोड़ पे, किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंचने वाले आप। इसलिए मुझे आज आना पड़ा। तो देखिए क्या है, मैं सबके सवालों के जवाब दूंगा, मैं सवालों के जवाब देने ही आज आया हुआ हूँ। और बीच बीच में मैं भी अभी आता रहूंगा, मैं थोड़ा सा बिजी था, मगर मेरा वादा है आपसे कि मैं आता रहूंगा। और सारे जो नेगेटिविटी है, जो भी पैटर्न्स है, जो भी आपकी तकलीफें है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं जब आऊंगा तो निकालूंगा सारी कुछ, है ना। क्योंकि गुरु का जो वाइब्रेशन ऊर्जा होती है वो बहुत ही अलग प्रकार की होती है, उसमें कुछ पावर होते हैं, ठीक है। अब कहने का तात्पर्य क्या है, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ, बागेश्वर धाम वाले बाबा का सुना है ना आपने, बागेश्वर वाले? किसने किसने सुना है? किसने किसने सुना है? दिलीप जी माइक बंद करो ना। प्रदीप जी आपको नहीं पता है क्या? सबको पता है ना? आपको क्या लगता है कि वो एक ही दिन में चमत्कार करने लग गए? एक ही दिन में सारी शक्तियां आ गई उनके पास? उनके पास मार्ग नहीं था, उनके पास कोई गुरु नहीं था, मगर भाग्यवश उनको गुरु मिल गया। और गुरु ने इतनी परीक्षा ली, इतनी परीक्षा ली कि पहले 10 साल तो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ही ली, और फिर 5 साल में उनको सिद्धियां प्रदान की। तो वो आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे, गुरु आपको जिस रास्ते पे चलने के लिए बोल रहे हैं उस पे आप चलेंगे नहीं, आपका गुरु में विश्वास नहीं है। सरेंडर तो आपको, समर्पित तो आपको होना ही पड़ेगा। बिना समर्पित हुए, बिना सरेंडर हुए आप कोई भी सिद्धि हासिल नहीं कर सकते। आप अघोर परंपरा ले लीजिए, तांत्रिक परंपरा ले लीजिए, कौल परंपरा ले लीजिए, वामपंथी परंपरा लीजिए, कोई भी परंपरा इस पृथ्वी पे जो मौजूद है, आपके गुरु के प्रति आपका समर्पण होना जरूरी है। जो विद्या वो आपको सिखा रहे हैं, उस विद्या के प्रति विश्वास आपका होना बहुत जरूरी है। वो जब तक नहीं होगा आपको कोई सिद्धि हासिल नहीं होगी। अभी बहुत सारी जो एक स्टूडेंट है मेरी, जो ज्यादा नहीं, कुछ 15 से 17 साल की है, बच्ची है। अब देखो वो बच्ची है ना, तो कॉन्शियस माइंड नहीं है उसके पास, और कोई शंका कुशंका ऐसा कुछ है नहीं।
पूरा विश्वास है। अब वो बच्ची सिर्फ ऐसे हाथ कर देती है ना, तो पशुओं को, गायों को, भैंसों को वो एकदम हील कर देती है। उनके गौशाला है उनकी। पहले एक डॉक्टर उनको रखना पड़ता था अपनी गायों को, मतलब में देखभाल करने के लिए। अब जब से ये बेटी जो है ये रेकी सीखी हुई है, तो डॉक्टर सिर्फ विजिट के लिए आता है, और सारी गायों को, सारी भैंसों को ये रोज हीलिंग कर देती है, रोज हीलिंग करती है। क्यों? क्योंकि उसका श्रद्धा है, समर्पण है और विश्वास है, और रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है। हमारे मास्टर्स भी, जब हम मेहनत करते हैं किसी केस पे, जब हमारे पास केस आता है कोई, देखिए अब बड़े वही बात बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता है, मगर अभी देखो कोमा का पेशेंट हमारे पास आया हुआ था, आप सबके वो प्रवास में आप भी साथ में ही थे, स्टेप बाय स्टेप में सब आपको ग्रुप में दे ही रहा था ना कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये बात हुई, आज ऐसे हुआ। उनके बिस्तर से, बिस्तर पर जाने से बिस्तर के उठने तक का पूरा ऑडियो आपको स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, कि ताकि मिसकंसेप्ट ना हो कि सर तो कुछ भी उठपटांग बताते हैं कि कोमा से निकाल दिया। आप तो उसके साक्षी है। इन 2 महीनों में हमने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हीलिंग की, कैसे उनको पहले वेंटिलेटर से हटाया, कोमा से बाहर निकाला, है ना। फिर उनके खोपड़ी का भी आपको चित्र दिया गया था कि मल्टीपल फ्रैक्चर है। तो पहले तो ऑपरेशन से बचा लिया उनको, डॉक्टर बोल रहे थे ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्टील की प्लेट जो है वो वहां पे स्टोर करनी पड़ेगी। हमने एक सिंगल ऑपरेशन नहीं होने दिया, वो पूछो, एक टाका नहीं लगने दिया उनको। ऑपरेशन की बात छोड़ो, इतना मल्टीपल वो एक्सीडेंट था, हमने उनकी बॉडी पर एक टाका तक नहीं लेने दिया। मास्टर्स भी हीलिंग कर रहे थे, और मैं पूरी रात भर हर 2 घंटे में, हर 2 घंटे में, हर 1.5 घंटे में मैं हीलिंग कर रहा था। मेरे मास्टर भी लगे पड़े हुए थे, उनका विश्वास था। और देखिए ना, कितना स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑडियो भी दिए आपको, उनके चित्र भी दिए कि देखो आज ऐसा हुआ, देखो आज ऐसा हुआ। वो जब एक्सीडेंट जब हुआ था, तुरंत उन्होंने 5 मिनट में जब एम्बुलेंस आई, और एम्बुलेंस ने मुझे कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य एक ही दोस्तों, हमारे रेकी ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं उस लेवल पे, आप भी पहुंच सकते हैं, आप भी वो सारा कुछ कर सकते हैं जो हमारे रेकी ग्रैंड मास्टर कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ। और लेवल 5 तक जाना है हमें, और आप में से बहुत सारे लोग तो लेवल 1 में ही अटक चुके हैं। क्यों? क्योंकि समर्पण नहीं है, सब कुछ जल्दी चाहिए। सर ऊर्जा तो फील ही नहीं हो रही है, आपने शक्तिपात भी कर दिया मगर हाथों में ऊर्जा फील नहीं होती है, क्या करे। आप समर्पित तो हो जाइए, सरेंडर तो करिए, और जो बताया जा रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप करिए। आप में से मैं लिख कर देता हूँ, मैं लिख कर दे सकता हूँ, 80% लोगों ने प्रॉपर वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे लेवल 1 के। 80% लोगों ने प्रॉपर वीडियो नहीं देखे होंगे। इतने प्रॉपर आपको वीडियो बना के दिए गए हैं, इतना मूल में, रूट में आपको नॉलेज दिया गया है, लेवल 1 से लेकर हर लेवल का। मुझे बताइए कि पूरे वर्ल्ड में, मैं बता रहा हूँ आपको, लेवल 1 के इतने 15 से 20 वीडियो कोई बना ही नहीं सकता है। आपको चक्रास से लेकर हर चीज का इतना डीप में नॉलेज दिया है। बीच में मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मुझे बड़ा मतलब में ये तकलीफ होती थी कि हम इतना मतलब में नाभि से आपको सिखा रहे हैं, दिल से आपको सिखा रहे हैं, दिमाग से नहीं सिखा रहे, दिल से सिखा रहे हैं, मगर आप लोग हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। किसी का लेवल बाकी है, किसी के 7 दिन रुक गए, किसी के 8 दिन रुक गए, किसी का 2 दिन रुक गया। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कलयुग के माया जाल से निकलना होगा ना, ये आलस, ये प्रोक्रास्टिनेशन, ये सारे कुछ से अगर निकलना होगा और जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो आप, तो इससे सही मार्ग आपको नहीं मिलेगा। और आप बहुत सही जगह पर आए हुए हैं, ये भी आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। रिजल्ट मिलेंगे, देर सबूर मिलेंगे, मगर मिलेंगे जरूर, कहीं जाएंगे नहीं रिजल्ट। अभी चेतना मिस्त्री जी का ही उदाहरण ले लीजिए, उनके घर में, अब थोड़ा पर्सनली बता नहीं सकते हैं, उनके बेटे का ही था। वो ऐसी स्थिति थी कि कोई हैंडल नहीं कर सकता था। फिर मैंने, मेरी रेकी ग्रैंड मास्टर जो दीपाली जी, उनको उनका केस सौंपा कि भाई आप करो, देखो तो उनका क्या है। चेतना जी आज कैसी हालत है, कैसा है, अभी आपके सामने है, देखो कुछ इधर उधर की बातें नहीं है, लाइव में बैठी हुई है चेतना जी। कैसा है बेटे की स्थिति, कैसी है अभी चेतना जी? माइक ओपन करे चेतना जी। सर आवाज बहुत कट हो रही है, नेटवर्क बराबर नहीं चल रहा। मेरी आवाज कट हो रही है? हाँ सर, आवाज कट हो रही है, और ओके ठीक है, नेटवर्क का प्रॉब्लम। बेटे की तबीयत कैसी है अभी? बराबर नेटवर्क नहीं चल रहा।
हाँ ओके। अपना वीडियो बंद कर लो ना, वीडियो बंद करोगे तो आवाज आएगी, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो। हाँ अब बोलो चेतना जी, अब बोलो, बेटे की तबीयत कैसी है? हाँ जी सर। हाँ सर, बंद किया। हाँ बेटे की तबीयत कैसी है? हाँ सर, अब ठीक है बेटे की तबीयत। हाँ ठीक है ना, चलिए और माइक। एग्जाम भी देने, हाँ, हाँ एग्जाम भी देने जा रहा है। चलिए, पहले तो स्कूल जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, स्कूल जाना ही नहीं था उसको, है ना। चलिए ठीक है। और बहुत सारे किस्से हैं, जैसे अभी एक किस्सा आया था कि डॉक्टर ने उनको बोल दिया, हमारे स्टूडेंट को, कि सीजेरियन कराना पड़ेगा, और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। तो उन्होंने रात को ही मुझे फ़ोन किया। तो मैंने बोला कि आपने रेकी सीखा हुआ है ना? वो बोले हाँ सीखा हुआ है सर। तो बोले सर आप हीलिंग कर दो। मैं बोला कि भाई अगर एकदम क्रिटिकल कंडीशन है और जीवन में आगे बहुत सारी परेशानियां अगर आएंगी तो क्या मैं वहां पर रहूंगा क्या? तो उनको मैंने इतना विश्वास दिला दिया, इतना विश्वास दिला दिया। मैं बोला जैसे आता हो वैसे करो, जिस तरह से आता हो उस तरह से करो। मैं बोला कि तुम बस लगे रहो और रेकी ऊर्जा और सिंबल देते रहो, देते रहो, देते रहो। और यकीन मानो 2 घंटे के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो गई वहां पर बच्चे की। जबकि डॉक्टर बता रहे थे कि कुछ वो उनका जो नाल है वो गोल घूम गया है, बच्चे के गले में है, तो सीजरियन कराना ही पड़ेगा, बच्चा नीचे आ चुका है, ऐसा है वैसा है, सारा कुछ बता रहे थे। और यकीन माने कि डॉक्टर चले गए और एनेस्थेसिया का इंजेक्शन उनको देने ही जा रहे थे, ऐसा ही कुछ था, उससे पहले नॉर्मल डिलीवरी है। तो जब आप खुद से सारा कुछ करोगे ना, हम पे डिपेंड रह के कोई मतलब नहीं है। अब तो आप मास्टर बनने वाले हैं, आप तो 3 लेवल में 4 लेवल में तो आप मास्टर बन चुके हैं। आपके जीवन की परेशानी आप अब खुद दूर कर सकते हैं, वो पावर आप में आ जाएगा। मगर छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर छोटी छोटी हीलिंग जब आप करोगे, और जब छोटी छोटी हीलिंग करना शुरू कर दोगे, उसमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। और विश्वास जब बढ़ जाएगा तो फिर बड़ी मुश्किलों को दूर करना कोई आसान बात नहीं होगी, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। सब कुछ मतलब आसान है। आपने सिर्फ यहाँ पर है ना, क्या कर लिया, आपने यहाँ पर एक मेंटल मूवी बना ली, काल्पनिक जगत बना लिया कि नहीं हो रहा है। और जहां आपने हार मानी ना, जीत की स्टेप जो है, जीत की जो सीढ़ी है ना, वहीं से शुरू होती है। हार नहीं माननी है, हार क्यों माननी है? ऐसे भी आप हारे हुए हैं, तो उससे अच्छा कि भाई रेकी में आप और थोड़ा टाइम दे दो, और अच्छे से प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो देखो। जब तक आप प्रॉपर वीडियो नहीं देखोगे ना, सिंबल्स को नहीं समझोगे ना, हमारी जो डिस्कशन चल रही है वो नहीं समझोगे। हमने इतना जबरदस्त उसमें पूरा वर्कशॉप बनाया हुआ है, डिस्कशन भी हुई है, बहुत सारे वीडियो भी है उसमें। अभी जो कॉमन वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट भी मैं सभी ग्रुप में देने वाला हूँ। और उसमें जो वीडियो है वो इतने अप्रतिम है, इतनी ऊर्जा बढ़ाने वाले हैं, इतना आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हैं कि आपको लगेगा कि बस रेकी के सिवा कुछ नहीं करना। तो हारिए मत, हार बुजदिलों की निशानी है। बस लड़िए, समझिए, एक एक वीडियो को पूरा ध्यान से देखो। मैंने कहा नोटबुक बनाओ, नोटबुक में आप लिखो कि क्या पॉइंट लिखाया गया। कौन नोट आपको नोट बनाता है? कोई नोट नहीं बनाता, इतना फास्ट जमाना चल रहा है। कोई नोट बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने आपको ऐसे वीडियो दिए हैं कि जिसमें आप नोट बना सकते हैं। कल को अगर आप अपना वर्कशॉप निकालेंगे रेकी का, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे दूसरों को सिखाएंगे ना, तब आपको सारे नोट्स काम आने वाले हैं। और जब आप ऐसे स्क्रीन के सामने पूछे बैठेंगे और किसी ने कुछ आपको पूछ लिया ना, तो वहां पर आपको उनके सवालों के जवाब देने के लिए उतना आत्मविश्वास होना चाहिए। उस हिसाब से हमने कहीं पर भी कुछ कमी नहीं रखी है, हमने कुछ छुपाया नहीं, हमने कुछ देने से ये नहीं किया कि भाई चलो ये दे देंगे तो ये तो कल रेकी ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे, अपना वर्कशॉप ये शुरू कर देंगे। हमने कुछ भी चोरी वहां पे रखी नहीं है, ईमानदारी से सारा कुछ दिया हुआ है। तो आपको ईमानदारी निभानी चाहिए, नहीं निभानी चाहिए कि नहीं निभानी चाहिए? अरे बहुत सारे रेकी ग्रैंड मास्टर आपको जो है ना, अंदर की बातें देते नहीं है, अंदर की पीडीएफ देते नहीं है, अंदर के नोट्स नहीं बनवा के देते हैं। हमने तो रेकी माँ को जब अपनाया है तो कभी दिल में ये नहीं रखा कि ये ना दो वो ना दो, ऐसा मत करो वैसा मत करो। दिल खोल के जितना दे सकते हैं उतना दे दिया है आप लोगों को। आपका कर्तव्य है, अब आपकी ड्यूटी है कि कैसे उसको आप है ना बड़ा बनाएंगे, उसमें आप विकास करेंगे उस चीज का, उसमें एनालिसिस करेंगे, समझेंगे हर टॉपिक को, हर वीडियो को। और यकीन मानिए जब आप एक एक वीडियो देख लोगे ना, तो आपको आपकी समस्याएं छोटी लगने लग जाएंगी। अभी आप सब क्या है, अज्ञानता के अंधेरे में है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्या करना है।
तो ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिससे आप अपनी अज्ञानता दूर कर सकते हैं, है ना। और रेकी का साधन आपको दिया हुआ है, उसको साधना करिए और सिद्ध बनाइए। जब ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा ना, तो ये अभी जो सारे डर है, फियर है, फोबिया है, डिप्रेशन है, मैं हर वर्कशॉप में ये बताता हूँ आपको, आपकी अज्ञानता ही आपके डर का कारण है। आपकी शारीरिक तकलीफें, आपकी मानसिक तकलीफें, आपकी आर्थिक तकलीफें, ये सारा कुछ आपकी अज्ञानता की वजह से है और दूसरा कुछ भी नहीं है। आपको रेकी दे दी है, वो रेकी का साधन दे दिया है, साधना बनाओ, सिद्ध करो, एक एक वीडियो को देखो, अपना अपनी ड्यूटी को निभाओ। आप दिल पे हाथ रखकर आज रात को आपको बैठना है और अपने अंदर झांकना है कि क्या सर ने मुझे रेकी लेवल 1 से और अभी तक जो लेवल चल रहा है, मैं उसको कर पाया अच्छे से, टाइम दे पाया अच्छे से। और फिर आपको पता चलेगा कि आपने 90% भी नहीं दिया होगा वहां पर। अगर आपने वहां पर 80% भी दिया होगा ना, तो बहुत कुछ मिलेगा आपको वहां से। चाहे कोई भी मोडालिटी सीख लो, मैं बोलता हूँ कि मास्टर ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस वर्कशॉप कर लो, करिए, वो भी करिए, जो आप बाहर का सीखना चाहते हैं सब सीखिए। मगर जब जो सीख रहे हो, जिस चीज को आप सीख रहे हो, शिद्दत से सीखिए, टाइम पास के लिए मत करिए। यूट्यूब के वीडियो की तरफ बिल्कुल भी मेरे एक भी वर्कशॉप को नहीं लेना है आपको। हर बात को मैं डीप में समझाता हूँ। मुझे बोलिए, मैं आपको एक बात यहाँ पे बता रहा हूँ, महिलाओं के पीरियड्स पे कौन बात करता है? महिलाओं के मोनोपोज पे कौन बात करता है? कोई करता ही नहीं, कोई ट्रेनर नहीं करता है। वो तो अपना कोर्स बेचने के पीछे उतना उसने उतना दे दिया, रेकी से रिलेटेड जो भी था वो समझा दिया, वो बात खत्म हो गई, कोई बात नहीं करता है। वो पीरियड्स वाले जो हमने बातें की थी, वो वर्कशॉप में कौन कौन था आप में से? रतन जी थे और प्रेमा जी थी और दीपाली, आप तो मास्टर्स थे ही, है ना। निशी वाला आप नहीं थी क्या उस दिन? थी ना, तो हाथ ऊपर करिए ना। हाँ, बिरमती जी थी। कितना जबरदस्त टॉपिक था, वो हमने कवर किया हुआ था। अगर किसी पुरुष ने वो सब समझा होगा, तो उनको पता चल गया कि घर में जितनी माँ है, बहन है, बेटी है, जितनी भी महिलाएं हैं, तो उनको खुश करने का, उनको प्रसन्न करने का वो फॉर्मूला वहां से उस वर्कशॉप से मिल गया। बिरमती जी, हाथ नीचे ले लीजिए, है ना। और तो क्या डिटेल में हम सिखाएंगे, कितना सिखाएंगे आप लोग को, आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य है, और ये आपको निभाना है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सफलता पाने से। और जो हम इतना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कौन चलता है? कोई नहीं चलता है। अपना कोर्स भेज दिया, वीडियो दे दिए, बात खत्म। हमने भी, आप जैसे इस वर्कशॉप में बैठे हुए, मैं भी ऐसे वर्कशॉप में बैठता था, सीखता था। हमको सिंगल वीडियो तक, पीडीएफ तक नहीं दी जाती थी। लाइव वर्कशॉप होते थे, उसमें जो समझा वो समझा, बाद में ना कॉलिंग, ना मैसेज, ना कुछ, ना कुछ, कुछ भी नहीं होता था। और एक्सेस देते थे 1 साल का, और वो भी ऑनलाइन ही देखना है सारा कुछ। जितने प्रोफेशनल ट्रेनर है, आप उनके पास जाओगे ना, तो 1 साल का एक्सेस मिलेगा। उनकी ऐप में जाओ, उनकी वेबसाइट पे जाओ, अपना पासवर्ड डालो और अपनी ईमेल की लिंक डालो। फिर आप जितनी ऑनलाइन रहोगे, उसको ऑनलाइन देखोगे, डेटा होगा तब तक देख पाओगे। आपका डेटा खत्म, वीडियो खत्म। आपको इतनी सहूलियत दी गई है, इतना सरलता दी गई है, तो आप उसको साधन बनाओ और साधना बनाओ और सिद्ध करो उसको। देखिए, बहुत आसान हो जाएगा जीवन, कोई मुश्किल नहीं है ना। ठीक है। हाँ, निशी बालाजी कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए। हाँ बोलिए निशी जी, क्या बोलना है? निशी जी अपना हेडफोन निकाल लीजिए पहले। हेडफोन निकालिए। ललिता जी, आपको अलग से बोलना पड़ेगा। क्या करूं अच्छा मैं? चल रहा है, थैंक यू सो मच। हाँ बोलिए। आपने हाथ हैंड रेस किया था, कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप? सर अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ ठीक है जी, ठीक है। वो आपका लोन वाला जो था, वो हो गया लोन का? हो गया, हो गया, हो गया था कंप्लीट? सर। कंप्लीट हो जी गया ना सर, सारा कुछ? जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। रेकी भी दी होगी आपने, वो विश्वास रखा होगा, सर फुल फुल, है अब ना। तो और बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत सेंसेशंस प्रॉपर आ रहा हाँ है। हाँ, हाथों में जी सर, सेंसेशन आ रही है, ऊर्जा फील हो रही है, गर्माहट फील हो रही है। सर क्राउन सेंटर पे बहुत ज्यादा, बस। थैंक यू सो मच सर, हाँ जी, हाँ थैंक। जी। ठीक है ना। ये निशी बालाजी है, हमारे सामने लाइव में है, लोन का इश्यू हो गया था इनका।
और ऐसे जबरदस्त फंस गए थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि क्या होगा, कैसे इसमें से निकलेंगे, है ना। ये खुद इतने मतलब पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, सारा कुछ है, इनको सब कुछ पता होने के बावजूद लोन का अमाउंट रोक लिया गया था। और फिर इन्होंने मुझसे डिस्कशन की, मैंने बोला कुछ नहीं, हो जाएगा, 10-12 दिन में ही हो जाएगा सारा कुछ। और बस 10-12 दिन के पहले पहले ही हो गया। मैंने बोला आप रेकी ऊर्जा दो, रेकी से सारा सिंबल्स वगैरह दे दो, है ना, करो अपने आप से आप। और अपने आप से ही किया, और उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल गए। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था वो, अगर वो सोल्व नहीं होता तो और भी ज्यादा टेंशन बढ़ने वाला था निशी जी के घर में। मगर और मगर बहुत सरलता से निकल गए वहां से हम, है ना। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है हमारे पास। अशोक जी सर है, मुझे तो अशोक। लगता है आपसे बात करने के बाद सारे चांसेस बनते चले गए आपसे बात करने के बाद। वो वाइब्रेशन बन जाते हैं ना, ठीक है जी ना। सर जी। अभी थैंक हाँ, यू। ठीक है निशी बाला जी, धन्यवाद आपका, माइक बंद करेंगे। अभी अशोक चौधरी जी भी है, उनकी भी बेटी का जन्म होने वाला था। तो वहां पर भी मुझे बोला गया कि सर ऐसा ऐसा होने वाला। मैंने बोला आप ब्लूरेज भी दो, जो थर्ड आई अवेकिंग का हमारा वर्कशॉप है उसमें उन्होंने सीखा था, तो ब्लूरेज उन्होंने दिया, रेकी दी वहां पर, और वो भी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अशोक चौधरी जी अगर है यहाँ पर तो सुन पा रहे होंगे। अशोक जी सुन पा रहे हो क्या? अशोक चौधरी निकल लिए? चलिए ठीक है। अशोक चौधरी सुन रहे हो क्या? दीपाली देखो तो, चेक करो तो निकल गए कि है। हाँ, रानी सिंघानिया जी बताइए। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर जो आपने आज सुबह सिखाया है हाँ जी। लेवल 1 का, तो वो पानी का ग्लास रख के मतलब मेडिटेशन भी करना है और जो चक्रों पे हाथ दोनों चीजें करनी है। मतलब मेडिटेशन तो करना ही है हाँ, और जो चक्रों पे हाथ रखते हैं ना 5 चक्रों पे सब जगह, मतलब वो भी जरूरी करना है मतलब। वीडियो दिया गया होगा ना आपको। वीडियो तो दिया है, वो दोनों वीडियो है सर दोनों। हाँ, हाथ रखना हो तो रख सकते हैं, हाथ नहीं रखना हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ कल्पना करनी है कि सारे चक्रों से जो है वो काला धुआं निकल रहा है और सारे नेगेटिविटी निकल रही है, इतना करिएगा आप। पानी का और गिलास रखना है सर। पानी का ग्लास आपको बाजू में रखना है, और जब मेडिटेशन समाप्त हो जाए तब पानी पी लेना है। अच्छा ठीक है। हाँ। और सुबह में आपने वर्कशॉप अटेंड किया था क्या? हाँ जी आज से ही शुरू करें। हाँ, तो मैंने वो सारा कुछ समझाया ना आपको, कैसे सुरक्षा घेरा लेंगे, कैसा सारा कुछ करेंगे, वो सारा कुछ समझाया। हाँ जी। उसका वीडियो भी बना के दिया आपको। हाँ जी हाँ जी। हाँ, सारा कुछ अच्छे से करिए, बढ़िया तरीके से कीजिए। चक्रों पे हाथ रख सकते हैं तो रखिए, नहीं समझ में आ रहा है मत रखिए। बस एकदम शांत भाव से शब्दों के साथ में बहना है। राकेश कोहली जी माइक बंद करो सर। सबसे पहले एक ही बात चेक करनी है आपको, मैं बार बार बताता हूँ, अपने माइक बंद करके रखना है। हाथ ऊपर करो, प्रश्न पूछो, माइक बंद करो। और कुछ पूछना है रानी जी? ठीक है सर। ठीक हाँ है जी, जी। हाँ चलिए ठीक है। और कोई बाकी रह गया, कुछ पूछना है, कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है? देखिए आप यहीं पर पूछिए, फिर आप मुझे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो वही बात हमने शुरू कर दी है कि भाई आप 1,000 रुपये दे दीजिए, टाइम ले लीजिए, उस टाइम पर हम आपसे कॉल कर बात कर लेंगे। आप हमारे किसी मास्टर्स को भी कोई मैसेज मत करिए, कॉल मत कीजिए, परेशान मत कीजिए। आपको जो कुछ भी है यहाँ पे लाइव वर्कशॉप में पूछ लेना है। आपकी सुविधा के लिए हम आ रहे हैं, हर एक दो दिन में वर्कशॉप रखा जा रहा है। महिलाओं के दिन भी हमने गुरुवार या शुक्रवार को स्पेशल वर्कशॉप रख दिया है, ताकि महिलाओं की कोई स्पेशल प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग बात कर सके। सारा कुछ सुविधा दिया हुआ है। ऐसी कुछ बातें नहीं है कि हमने बातें बाकी नहीं रखी है, सारी सुविधा दी हुई है। अब बस आपको टाइम टू टाइम ग्रुप में क्या मैसेज आ रहा है उसको चेक करते रहना है, कि आज क्या मैसेज आया, कल क्या मैसेज आया, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। और कोई युद्ध नहीं लड़ना है, ठीक है ना। बहुत आसान है, सारा कुछ आसानी से दे दिया गया है, सब कुछ आसान है, बढ़िया है। ठीक है। हाँ, प्रेमा जी बताइए। हाँ सर, वीडियो सारे अच्छे हैं, उसका कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा बीच बीच में आप आके प्रैक्टिकल करवा लीजिए, वो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है कोई बात नहीं, बस आपने और बोला। लिखी के लेवल कितने हैं सर ऐसे? 5 लेवल है। 5 लेवल के बाद जो बता रहा है ना कि 7 और 7 और 8 और 9 और 10 लेवल है, वो सारा फेक है। देखिए अगर कहा जाए तो लेवल तो ऐसे 4 ही होते हैं, मगर क्या है कि आज सबको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, कुछ बढ़िया चाहिए, तो फिर वो टाइम भी देना पड़ता है। टाइम दोगे, हम आपको टाइम दे रहे हैं, इसलिए लेवल 5 बनाए गए हैं। क्योंकि सिंबल्स बहुत सारे हैं आगे, 5 लेवल में भी और 4 लेवल में भी। और कौन सा सिंबल, अब सब सिंबल की खिचड़ी भी नहीं बनानी हो, सारा कुछ समझाएंगे आपको। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपको कंफ्यूजन बहुत होगा। मगर टेंशन मत लीजिएगा, हम बने हैं आपके साथ में। आपको क्या करना है ना, कोई भी एक सिंबल जो आपको आसान लगता है, सरल लगता है, काम का लगता है, उसको सिद्ध कर लो।
अभी वो सिंबल कैसे सिद्ध करने हैं आगे के लेवल में आपको सब कुछ समझाया जाएगा। हर लेवल का अपना महत्व है, हर लेवल का अपना पावर है ना। सारा कुछ है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे समझेंगे। तो आपको करना क्या है ना, कोई भी एक या दो सिंबल्स ऐसे पावरफुल सिद्ध कर लेने हैं ताकि आपको सब सारे मतलब खिचड़ी बनाकर वो यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सैंडविच बना लिया, कोई भी एक सिंबल आपने सिद्ध कर लिया, उससे ही काम चला लो, सारे काम हो जाएंगे। सिंबल्स तो बहुत आएंगे। अब देखो क्या है कि आप हमारे पास सीख रहे हैं, ठीक है, और आपकी मित्र किसी दूसरे से सीख रही है, तो आपको मैंने समझो 40 दे दिए सिंबल्स, अब उसको 60 सिंबल मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि मेरे गुरुदेव गुरुदेव को ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, मेरे को 40 दिए उनको 60 दे दिए। इसलिए हमने क्या किया ना, 7 साल तक तो देखो, पहली बात तो क्या है कि ये मास्टर्स का ही मेरे ये मेरे मास्टर्स का ही पावर है, उनकी ही एनर्जी है कि जिसने मुझे इसके लिए तैयार किया। मैं तो 7-8 साल से रेकी सीखा था, मैं ला ही नहीं रहा था रेकी का कोर्स, मगर इन लोगों ने इतना फोर्स किया, इतना फोर्स किया, 3 साल तक मुझे लगातार बोलते रहे कि रेकी का कोर्स लेकर आइए सर। मैं ला ही नहीं रहा था, क्योंकि रेकी में है, लंबा प्रोसेस है, 4-5 महीने का, और लोगों के पास सब्र और शांति नहीं है। फिर पहले हमने ये प्रवास शुरू किया, इन पे ट्रायल किया, किस पे, ये जो अभी 10-12 मास्टर बने ना, इन पे ट्रायल किया कि हम वर्कशॉप नहीं करते हैं, आप पर ही, आपको ही सिखाते हैं, आपको कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि नहीं, आप पावरफुल हो रहे हो कि नहीं, ऊर्जा फील हो रही कि नहीं हो रही है। तो हमने 4-5 महीना, 6 महीना तो इस पे दे दिया सारा कुछ। और आप अभी भी, है ना, कि वो प्रवास चल रहा है, अन्वेषण शोध चल रही है कि और कौन सा अच्छे से सिंबल मतलब आएगा। और ये आपका सद्भाग्य होगा कि जितना हम इस प्रवास में जा रहे हो ना, तो 5वें लेवल तक तो बहुत सारी शोध और बहुत सारे अन्वेषण और बहुत सारे हमें सिंबल्स मिल जाएंगे। जब आप 4 और 5 लेवल पे जाओगे तो इतने सारे सिंबल्स मिलेंगे आपको कि मतलब पूरे भारत के, पूरे वर्ल्ड में कहीं मिलने वाले नहीं, इतने सारे सिंबल आपको मिलेंगे। तो हम तो तपस्या कर रहे हैं, फल आप खा रहे हैं, ऐसा काम हो गया। तपस्या हम कर रहे हैं, फल, मेहनत हम कर रहे हैं, फल आप खा रहे हो, ये बात है। हमने कम से कम 4-5-6 महीना, अभी हमारा 7-8 महीना हो जाएगा ये प्रवास चल रहा है हमारा। मैं रेकी लाना ही नहीं चाहता था, मगर मास्टर्स ने मुझे कहा, और हमने ये प्रवास किया। जब मास्टर को लगा कि सर नहीं, बहुत जबरदस्त एनर्जी है, हम लोगों को हील भी कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, तो आप करिए प्लीज, लोग भटके हुए हैं। आप यकीन मानिए, 1.5 से 2 लाख रुपया लिया जा रहा है 5 लेवल का, 1.5 से 2 लाख रुपया, और प्रॉपर वीडियो तक नहीं देते हैं। और जितना कम फीस में हम सिखा रहे हैं ना, कोई नहीं सिखाता है। अगर कोई सिखा रहा होगा तो इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको। वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा इतने कम पैसों में। ये तो ठीक है, मैं बार बार बताता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, कमाई का जरिया नहीं है। ऑलरेडी मेरा एक बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, बहुत सुखी हूँ, बहुत अच्छे से पैसा कमा रहा हूँ। मगर अभी लोग, जैसे मेरे सुनने को मिलता है ना, सर हमारा 3 लाख रुपए ले लिया, बहुत सारे लोग हैं, अब यहाँ पे नाम नहीं बता सकता मैं, कि 3-3 लाख रुपए दिए हुए हैं उन्होंने और कुछ मिला नहीं है सामने से। आपको उतने ही कम पैसे में मिल रहा है सारा कुछ, तो इसका है ना फायदा उठाइए, ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। और देखिए, अगर सामने वाला कुछ झूठ बोलता है ना, बढ़ा चढ़ा के बोलता है ना, इतनी कॉमन सेंस हम सब में भगवान ने दी हुई होती है कि बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर आपने मेरा हर एक वर्कशॉप, अगर दिल से आप बैठे होंगे ना, तो आप मुझसे कनेक्ट कर पाए होंगे। वास्तविकता वाला मैं शब्द बोलता हूँ, सरलता वाला शब्द बोलता हूँ, सत्यता वाला और पवित्रता वाला शब्द बोलता हूँ, जो आपके हृदय में सीधा सीधा रिलेट करता है, वो संबंध बांधता है, प्रवाहित होता है। कोई भी झूठ वूठ नहीं है यहाँ पे। और रिजल्ट भी हमारे कोई बने बनाए हुए हैं नहीं कि इनको पकड़ लिया उनको आपके सामने है रिजल्ट, लाइव में है लोग यहाँ पर। ऐसा नहीं कि वो बना के दे दिया और ये हो गया कि फला फला ने ये फायदा हो गया, फला फला को वो फायदा हो गया। आपके सामने जिंदा है मेरे सारे रिजल्ट, लाइव है यहाँ पर। ये सत्यता और पवित्रता की पावर है। यही सब पावर आप में भी आएगी। रेकी के 5 सिद्धांत आपने सुने ना, उनको दोहराओ और उनको ग्राउंड लेवल पे आप अप्लाई करना शुरू करो। ईमानदारी से जियो, झूठ मत बोलो, द्वेष मत करो, ईर्ष्या मत करो, लालच मत रखो। यही सारी चीजें आपको सफल बनाएंगी, और कोई दूसरा गुरु मंत्र नहीं है। आप बैठते हो किसी मित्र वर्तुल में, फिर फलाने का VR पटेल तो इतना उम्र हो गई, उसको तो अकल नहीं है, उसको समझ में नहीं आता है। फिर रतन सागर जी आ गए, अरे बुढ़ा है, खुसट है, समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, घर में तो इज्जत है नहीं, ऐसा तो है नहीं, वैसा तो है नहीं। यही बातें करते हैं कि नहीं करते हम?
आप इसको कॉमन बात समझिए, इसको रतन सागर जी, यही होता है जब चार मित्र मिलते हैं, नेगेटिविटी की बातें होती है। आपको नहीं बोला, हाँ, आप रिलेट मत कर लेना कि सर मुझे बुड्ढा और खुसट बोल रहे हैं। इनसे बचिए, और ये सारा पैटर्न बन चुका है, इससे बचिए आप। रेकी ऊर्जा इतनी फील होगी ना कि आज्ञा चक्र से फटने को करेगी वो। ऐसा लेवल आ जाएगा आपका कि आज्ञा चक्र आपको रुकने नहीं देगा, इतना वहां पे वाइब्रेशन होगा जबरदस्त तरीके का, सब कुछ होगा। अभी तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे, जब भी हम रेकी का नाम भी लेते हैं ना तो वाइब्रेशन आ जाते हैं हाथों में, हाथ गर्म हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, और ये सत्यता है। और ये सत्यता इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप तो लाइव में बैठे हुए हैं, झूठ तो बोलोगे नहीं। फील होता होगा तभी बोलेंगे कि हाँ सर हाथों में आ रही है। रेकी का नाम लेते ही हाथों में देखो ठंडक, झंझनाहट और गर्माहट आ जाती है। ये देखिए पूरे हाथ वाइब्रेट हो रहे हैं मेरे। ये सत्यता है। आप समर्पित तो होकर देखिए, विश्वास तो रखिए, श्रद्धा तो रखिए, फिर देखिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट है हर चीज के। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है? रतन जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर मेरे को सिर में और ये वाइब्रेशन जो है थर्ड आई यहाँ पे तो होती है, पर हाथों में नहीं होती मेरे को एक। कोई नहीं ना, थर्ड आई पे हो रही, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अभी आप और सब एक चक्रों से, आल, अभी आप सभी चक्रों से ऊपर उठ गए। और एक आलस बहुत आता है, कम से इस जनवरी के महीने में पूरा आलस है, काम करने का मन नहीं करता है मेरा। वो अभी बट ठंडी के, मेडिटेशन में करता है। ठंडी का महीना है, थोड़ा बहुत तो आलस रहेगा ही, पित्त बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा उसमें, कफ बढ़ने की मात्रा भी होती है इसलिए होता है। मगर सारा कुछ बैलेंस होगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब आप रेकी के सिंबल्स अच्छे से लेंगे सारा कुछ ऑटो पायलट मोड पे चलेगा। मगर पहले से तो अच्छी ऊर्जा फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, अच्छा। में थर्ड आई पे होता है और इसमें सिर में अच्छा हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन हाथों में कोई फीलिंग नहीं आ रही अभी। कोई बात नहीं है, हाथों में नहीं आ रही है, थर्ड आई पर हो रही है ना, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आना मतलब षट चक्रों को भेदन करके ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। सातों चक्रों को भेद कर ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सालों साल की तपस्या में भी नहीं होता है। थर्ड आई पर वाइब्रेशन सालों साल की तपस्या से नहीं होता है। जो अभी हमने 2 महीना 3 महीना या 1 महीना जो भी बिताया उसमें हो रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बहुत सारे लोग तो मूलाधार चक्र में ही अटक के रह जाते हैं, मूलाधार से ऊपर उठ नहीं पाते, क्योंकि इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई है, भोगों को भोगा नहीं है ना? तो रेकी आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाएगी, सारे संसाधन लग्जरियस चीजें देंगी, सारी भोगों को भोगने देगी, सारी इच्छाएं पूर्ण करेगी, फिर आपको कुंडलिनी और सहस्रार में ले जाएगी। सारा कुछ ऑटो पायलट मोड पे होगा। संसार को छोड़ना नहीं है। संसार के, संसार को छोड़ के साधना की, वो साधना क्या काम की? आप अपने पुत्रों को, पुत्री को, भाई को, बहन को, है ना, वो रिश्ते नहीं निभा पाए और आप चले गए मतलब में साधना करने के लिए हिमालय में। तो वो आपने कौन सा रोल निभाया? ना पुत्र का निभाया, ना पिता का निभाया, ना भाई का निभाया, कुछ रोल नहीं निभाया। तो वो ये अकर्म आपको कहाँ छोड़ेगा? नहीं छोड़ने वाला। सारे रोल निभाने पड़ेंगे जिंदगी में, अगर आपने जन्म लिया है इस जीवन में, सारे रोल निभाने के बाद ही आप परित्राण कर सकते हो, निर्वाण पा सकते हो, परमपिता के धाम में जा सकते हो। उसके बिना कोई भी आपका मोक्ष नहीं होने वाला है। मोक्ष तभी होगा कि जब आपने सारे रोल निभाए होंगे, अच्छे पिता का, अच्छे पुत्र का, अच्छे बेटे का, अच्छे भाई का, आप महिलाओं को भी अच्छी बीवी का, अच्छी बहू का, अच्छी माँ का, अच्छी जेठानी का, अच्छी देवरानी का, ये सारे रोल निभाने पर ही मोक्ष निर्वाण है। तब तक परित्राण नहीं होने वाला है। ये 84 लाख का जो फेरा है ना, ये घूमना ही है। तो ये जन्म मिला हुआ है ना, इसको सिद्ध कर लो। और रेकी ऊर्जा आपको दी है इसकी सिद्धि के लिए। इससे बड़ी कोई भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवा सकता आपको, क्योंकि ये पहले तो आपके सारे लग्जरियस चीजों को जो आप पाना चाहते हैं ना, घर पाना चाहते हैं, मकान पाना चाहते हैं, बंगला पाना चाहते हैं, कार पाना चाहते हैं, जो इस सांप्रत समय की जो मांगे है, जो इच्छा है, वो पूरी होने के बाद फिर आप जब धीरे 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 आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से सहस्रार में पहुंचेंगे, तो अपने आप न्यूट्रल हो जाओगे, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, फिर आप ईश्वर से एक रूप हो सकते हैं। ओशो ओशो ने भी तो यही किया, कहा ना। अब यहाँ पे मैं वो डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ, जो उनके शब्द है, किताब है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। कि जितने भोग है सारे भोग लो, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर से मिलन कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। ये ओशो का सिद्धांत इतना ही है। उनकी किताब है ना, पता है ना आपको, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होंगे उस किताब का नाम। लेना नहीं है यहाँ पे किताब का नाम, क्योंकि महिलाएं भी बैठी हुई है, ठीक है। तो सारा गणित यहीं पे है, कहीं पर भी भागम भाग करोगे वापस लौट के यही आओगे, और यही से शुरुआत करनी पड़ेगी, और कोई भी रास्ता नहीं है।
कोई भी रास्ता नहीं है। साधन मिल गया, साधना करो, सिद्ध करो, परिवार में रहकर अपने सारे नित्य कर्म करके, अपनी सारी ड्यूटी और सारे कर्तव्य निभाकर सब कुछ कर सकते हो। और एक परिवार में कम से कम एक सदस्य तो रेकी सीखा हुआ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है ना? चलिए। तो सर तो मैंने ना 11 साल से मैं भिक्षु का जीवन मैंने जिया है, बहुत भिक्षु भी रहा हूँ मैं। और जो 10-10 साल 15-15 दिन की महीना की हमने साधना विपස්සना आनापाना सती का मैंने अभ्यास किया है, और वो अनुभव मैंने वहां नहीं प्राप्त किया जो अभी मैंने 2 महीने के अंदर प्राप्त किया है। हाँ, देखिए ये भिक्षाटन लाइव करके में, हमने खाया भी है। ये लाइव में अनुभव है, यहाँ पर ये लाइव में रिजल्ट है, इसको रिजल्ट बोलते हैं। कितने साल तपस्या की आपने, भिक्षु का जीवन कितने साल जिया? 2011 से मैंने मतलब बीच बीच में मैंने 2-2 महीने 3-3 महीने का हम वो श्रावणी शिविर के अंदर अटेंड करते हैं, जिसमें महीने के लिए 20 दिन के लिए कैंप में जाते हैं। तो हाँ, आनापाना सती भी होता है, भिक्षाटन भी होता है उसमें। और विपස්සनाचार्य जो आते हैं श्रीलंका थाईलैंड बर्मा से आते हैं, बाहर से, वो तो शिक्षा देते हैं वहाँ पे। और वो पूरा अभ्यास करवाते हैं, वो जैसे वहाँ जो चीजें यहाँ मिली है वो नहीं, मतलब अनुभव नहीं कर पाए। हम्म। वो तो फिजिकल था ना, आपके साथ में थे ना वो, साक्षात स्वरूप में थे वहां पे, साकार स्वरूप में आपके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। और मैं तो वहां पर आपके पास में साकार स्वरूप में, साक्षात स्वरूप में, फिजिकल रूप में तो हो नहीं, ऑनलाइन ही सारा कुछ सिखा जी रहा हूँ ना। जी जी। फिर भी आप वो जो आपको पाना चाहते थे वो पाया आपने, वो सुख, वो शांति, वो सुकून, वो जी ऊर्जा। नहीं, वो 10 दिन के अंदर रहता है, उसके बाद में फिर वहीं वो चला जाता है। लेकिन ये जो एनर्जी जैसे वाइब्रेशन का और का ऐसा कोई फीलिंग वहां से नहीं आता। हाँ, मगर जो आप ढूंढ रहे थे बाहर, वो मिल गया ना इस वर्कशॉप में आपको, जी जी। है ना? तो देखिए यही है, आप भटकंती करोगे, यहाँ वहाँ भागोगे, नहीं मिलने वाला। एक प्रॉपर गुरु आपके पास होना चाहिए, उसका सानिध्य होना चाहिए, और वो गाइड करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए आपको आगे ले जाए, तो आप बहुत सही दिशा में आप प्रगति करोगे, सफल हो जाओगे। है ना? ये सामने है, रतन जी बता ही रहे हैं हमें, कहीं इधर उधर की बातें नहीं है, सामने बता रहे हैं। ललित जी बताइए क्या बोलते हैं। सर प्रणाम सर जी। नमस्कार। हाँ। सर मैं कह रहा था, वो ऐसे डाउट वगैरह तो कुछ नहीं है मुझे, लेकिन आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कहीं भी मतलब बीच में नहीं छोड़ा है मैंने। 1 से लेकर के अभी 3 तक पूरे कंप्लीट किए हैं, और जो समय पर है वो पूरे कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, फिर भी मुझे विश्वास है पूरा, क्योंकि मुझे पता है वो पूरा विश्वास करना मेरे मतलब पूरा पहले से ही विश्वास है मुझे। और आप जिस तरीके से मुझे सिखा रहे हैं, अभी तक मैंने जहाँ भी सीखा है तो ऐसा हुआ नहीं है। और आप कंटिन्यू आकर के, और आपके जो मास्टर्स वगैरह हैं वो आकर के जिस प्रकार का ले रहे हैं, तो मतलब कंटिन्यू ले रहे हैं। मैं बैठ करके जो मेरे डाउट्स होते हैं सर डेली, मतलब उनकी क्लास अटेंड करने के बाद मेरे डाउट्स क्लियर होते चले गए। हम्म। लेकिन मेरा एक अनुभव है सर, अभी इतने दिनों तक अभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले वो चीबाल वाला मैं प्रैक्टिस कर रहा था सर। मैं चीबाल वाले जो मेडिटेशन दिया है आपने, हाँ। उसमें मुझे एक उसमें मैं एकदम जाकर के जब मैंने किया, तो उसमें वो जो काले धुएं के स्वरूप निकलते हुए जो वहां पे जो ये होता है ना, मुझे पूरा एकदम काला धुआं एकदम स्पष्ट दिखाई दिया कि मेरे अंदर से वो काला धुआं निकल रहा है। मतलब पूरा कंटिन्यू ऐसा दिखा सर, जैसे मैं देखता हूँ, जैसे अपन धुएं को देखते हैं वैसा दिखा। तो ये अभी अभी मुझे फील हुआ, और चीबाल मुझे बहुत अच्छा मतलब महसूस हो रहा है। हम्म। बाकी उसके सिवा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है सर पूरा बहुत अच्छे से होगा, और कंटिन्यू कर रहा हूँ सर, कहीं कोई ठीक है। डाउट्स नहीं है। ठीक है, आप नाम मत बताना, मगर इतना ही बताइए कि आपने किसी दूसरे से जब ये कोर्स किया था तो कितना लाख रुपया बोला गया था आपको? सर मैंने उसमें 3.5 लाख रुपए डाला है। 3.5 लाख डालने के बाद में मुझे सिर्फ एक्सेस मिला था, और एक्सेस जो सर वो भी एक खट्टे में नहीं डाल पा रहा था। लेकिन जो मैंने एडवांस में डाला था, उसमें एडवांस डालने के बाद में भी वहां से कोर्स स्टार्ट हो गया था। एडवांस डालने के बाद में समय स्टार्ट हो गया था, कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ था, उन्होंने उस समय एक्सेस नहीं दिया था एडवांस डालने के बाद। लेकिन वहां समय स्टार्ट दे दिया। लेकिन बाकी के फीस जब पेड किया था वहां से मेरे को दे दिए थे, तो मात्र वो जो 1 साल का कोर्स था वो भी मुझे 6 महीने मिला था। और उसके बाद में जैसे ही 6 महीना कंप्लीट वो खत्म हुआ, वो पूरा एक्सेस पूरा खत्म हो गया ना। मेरे पास में कोई वीडियो है ना, कोई ऑडियो है ना, कुछ है ना, कुछ प्रैक्टिस हो रहा है। और सर उनसे जो है, वो जो टीचर है, उनसे तो लाइव हो ही नहीं सकता था, डायरेक्ट बात भी नहीं होती उनके में। और जो ये है काउंसलर वगैरह, सिर्फ उनसे बात होती है। सर से यदि बात करना है तो आगे का जो कोर्स है सर, 6 लाख का उनका वो मतलब वो फीस है, वो देना पड़ेगा। उसके बाद में उनसे डायरेक्टली बात हो सकती थी। ये ठीक है। हुआ है मेरे साथ। ठीक है, अभी जी माइक सर। बंद कर लेंगे और सुनेंगे आगे की कहानी।
तो देखिए ये आपके सामने लाइव में है ललित जी, 3.5 लाख रुपए भर चुके हैं, ना वीडियो है ना पीडीएफ है ना ऑडियो है, कुछ भी नहीं है। 3.5 लाख रुपया, ध्यान से सुनिएगा, 3.5 लाख रुपया। ठीक है। देखो, आप में से जो आपको बेहतर लगता है, किसी को चीबोल अच्छा लग रहा है चीबोल करो, किसी को मुद्राओं का, हर लेवल का अलग अलग है, किसी को मुद्राओं का अगर मेडिटेशन अच्छा लग रहा है मुद्राओं वाला करिए, किसी को चीबोल का लग रहा है चीबोल वाला कीजिए। फर्स्ट लेवल में तो जो बोला गया है वही करना पड़ेगा आपको, 7 चक्रा का वो करिए, तब आपका स्टेप बढ़ेगा आगे, और स्टेप बढ़ने के बाद आप सारा कुछ करिए, बहुत अच्छे से ऊर्जा फील होगी। ललित जी, ची बोल से अच्छी ऊर्जा फील हो रही है, अच्छा लग रहा है, काला धुआं निकल रहा है, नेगेटिविटी निकल रही है, उसी के साथ आप आगे बढ़िए और गशो मेडिटेशन कीजिए। गशो मेडिटेशन में बहुत पावरफुल है, और कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। मूलाधार चक्र को आपके बांधा गया है, मूलाधार चक्र को ब्लॉक कर दिया गया है, जैसे मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। जब तक अभी जैसे जैसे आप डेली हीलिंग में रोज बैठ रहे हो ना, तो रोज कुछ ना कुछ हर 2-3 दिन में अनुभव होता होगा आपको, क्योंकि जो मूलाधार का ब्लॉकेजेस है उसको हम रिमूव करते चले जा रहे हैं रोज के रोज। किसने किया है, क्यों किया है, इसके चक्कर में मत पड़िए, उसका निराकरण हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। हाँ, जो पता चल रहा है वो बता रहा हूँ मैं। ची बोल से उसको ज्यादा से ज्यादा अपने मूलाधार में दीजिए, मूलाधार में शक्तियाँ अटकी हुई है, ऊर्जा अटकी हुई है, ब्लॉकेज किया हुआ है, ची बॉल बना के ज्यादा से ज्यादा मूलाधार में दीजिए, मूलाधार से सारी नेगेटिविटी निकलेगी, काला धुआं निकलेगा, उसके बाद आप ऊपर छठे चक्रों में, 7 चक्रों में ऊपर जाएंगे, और सारी नेगेटिविटी टूटेगी, फूटेगी, डिलीट होगी, रिमूव होगी। ठीक है। ठीक है, चलिए। हाँ, मंजू बाला, बोलिए मंजू जी। नमस्ते सर। हाँ जी। सर मैं अब जैसे शुरू में ही बात हुई थी, मैं रोज रात को 10:30 बजे शुरू करती हूँ ये 7 चक्रा मेडिटेशन। तो वो टाइम फिर। कोई बात नहीं ना, चलेगा ना, रेगुलर तो करते हो ना। हाँ जी, रेगुलर करती हूँ। कल रात को जैसे सेशन लंबा चला था तो फिर जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद फिर मैंने किया था। रेगुलर करना जरूरी है, आप रेगुलर करते हो तो उसके लिए कोई नीति नियम नहीं है। ठीक है ना। और एक ना मेरी रीढ़ जो है वो उसमें थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है, दर्द होती है या क्या होता है, वो मतलब धीरे सीधी धीरे, नहीं रहती कई बार बीच में से। वो ऊर्जाओं का जब प्रवास होता है ना, हमारी कुंडली जो है वो रीढ़ की हड्डी के नीचे है, तो कभी कभी जब ऊर्जा का फ्लो वहां से होगा तो वहां पे कंपन होगा, थोड़ा दर्द होगा, या वायु का वहां से जब प्रवास होगा तो थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगेगा आपको, मगर वो अच्छे के लिए है, बढ़िया तरीके के लिए है, बढ़िया चीज के लिए, क्योंकि ऊर्जा ऊपर उठ रही है। हाँ। जैसे मेडिटेशन आप करवाते हो बीच में, तो रिलैक्स होने के लिए या डीपर जाने के लिए, तो तब अगर कमर झुकती है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, या कोई सीधी दिक्कत रखनी होती है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो पायलट मोड पे जा रहा है सारा कुछ, ऑटो पायलट मोड पे हो रहा है, कुदरती तरीके से हो रहा है, तो अच्छी बात है। और ठीक है। अपने हाथ मतलब कैसे रखने होते हैं जैसे मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो? देखिए क्या है, अगर आप हाथों को लंबे टाइम तक रख सकते हैं चक्रों पे रखिए, नहीं रख सकते तो ज्ञान मुद्रा ले लीजिए, अंगूठा और उसके बाजू वाली उंगली को टच करके अपने घुटनों पर, जांघों पर रखकर मेडिटेशन करिए। जैसे आप कर सकते हो वैसे करिए, ज्यादा शंका कुशंका रखनी नहीं है। ज्यादा शंका कुशंका और तर्क रखोगे तो कहीं ना कहीं अविश्वास हो जाएगा और वो शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। और सर जैसे आज ये फीस जमा करवानी थी ना, उससे पहले मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित था। मेरे को रात को मैं देर से सोती हूँ और सुबह देर से उठती हूँ। बच्चे ने वो करवा दिया, मेरे को उसने बाद में इन्फॉर्म किया, इसलिए मैंने आपको मैसेज देर से किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमने डेट चेंज कर दी है, सभी ग्रुप में डेट चेक कर लेना, और उसके बाद आपका अभी देखो इतना सारा खिचड़ी हो गया उसमें, कि ग्रुप 2 से 3 में डाला, 3 में 4 से डाला, तो थोड़ा सा वहाँ पे असमंजस हो गया है, मगर फिर से मैंने मैसेज डाल दिए, वो पढ़ लीजिए और आपकी डेट चेक कर लीजिए। ठीक है, और उस हिसाब से आपका सारा कुछ होने वाला है ना, शक्तिपात का कार्यक्रम चलेगा। फीस जिनकी बाकी हो फीस जमा कर दीजिए, और इस प्रवास में आगे बढ़िए। ठीक है, और कोई बाकी रह गया क्या? सर एक बात और। हम्म। सर मेरे पास अ, 2 सिम है ना, मैंने ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप दोनों पे बना रखा है। जो जिस पे अब मैसेज आ रहे हैं ना, उसमें वो मतलब डाउनलोड नहीं होते वीडियो, लेकिन जो दूसरे वाला है उसके ऊपर डाउनलोड हो जाते हैं, डाउनलोड का आ जाता है ऑप्शन। तो मैं वो आपको दूसरा व्हाट्सएप नंबर भेज के चेंज करवा सकती हूँ? तो फिर ये वाला नंबर निकालना पड़ेगा आपको, नहीं दो सर, ये नंबर। तो इसमें आप
आपके मैसेज नहीं आएंगे ना फिर इसमें? नहीं आएंगे, फिर नहीं आएंगे। अच्छा, दूसरे वाले में आएंगे ना फिर? हाँ आएंगे, मैसेज कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, सब कुछ आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक सर कदम बस आप। मेरे ऊपर जैसे मेरे मेरे मन में ये दुविधा है ना, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, सुबह उठ पाऊंगी या नहीं, ये इसकी मेरी मेरे ऊपर कृपा करना सर। देखिए क्या बात है, मैं कृपा करूँ, मैं सब कुछ करूँ, तो मेरे सहारे मत रहिए। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं जितना कुछ कर रहा हूँ करूंगा, जितना दे जी पाऊंगा मैं सारा कुछ करूंगा। मगर प्रवास आपको करना है, जिंदगी आपकी है, ऊर्जा आपकी है, तो ऊर्जा को आप ही बढ़ा सकते हैं। मैं तो यहाँ से ऊर्जा दूंगा, शक्तिपात दूंगा, जितना हो सके करूंगा। मगर आपको भी करना होगा। जैसे घर में खाना पकता है, जी खाना पकता है तो बहू है, बेटी है, कोई भी है, आपको एक दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, 3 दिन खिलाएगा, चौथे पांचवें दिन वो जरूर बोलेगा कि अपने हाथों से खाना शुरू करो। खाना पकाया जाएगा, मगर खाना तो आपको ही अपने हाथों से खाना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, समझ रहे हो बात को? एकदम सिंपल और सरल बात है। आप कर दो, आप कर दो। जब मैं करूंगा, चलो ठीक है, मैं तो करूंगा, आपने बोला, मेरी तो ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। मगर आप जब खुद करोगे और जब खुद आपको रिजल्ट मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे, तो आपकी श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल। और जब वो बढ़ जाएगा तो आपको फिर बड़ी बड़ी जो समस्याएं, बड़ी बड़ी जो तकलीफें है ना, वो छोटी लगनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि नहीं, मेरे हाथ में तो रेकी ऊर्जा है, मैं दूर कर दूंगी, दूर कर दूंगा। सीधा सा गणित है, और कुछ भी नहीं है। आई समझ नहीं में सर, मंजू मैं जी? भी मैं अपनी तरफ से पूरी वो करूंगी, लेकिन वो जो मन विचलित हो जाता है ना, उसके लिए मैं कह रही थी कि आप कृपा हो करना मेरे जाएगा। पे। रेकी माँ से बात करो कि मुझे मन से मजबूत बनाओ, ऊर्जा का भरपूर स्रोत मुझ में डालो, आपका प्रवाह मेरे में बढ़ाओ, जो भी नेगेटिविटी है उसको काले धुएं से मेरे मन मस्तिष्क और शरीर से निकालो बाहर। मुझे एक शक्तिशाली इंसान बनना है, शक्तिशाली व्यक्ति बनना है, शक्तिशाली महिला बनना है। ऐसे बातें करो, रेकी माँ से मांगो, रेकी माँ देगी। ठीक है। ठीक है, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सब कुछ टेंशन वाली। सीमा, सीमा जी, सीमा जी माइक बंद करो। किनको बात करनी है क्या? फटाफट से आ जाओ। कितना टाइम हुआ, मैं टाइम भी नहीं देखता हूँ। 10 बज गए, हाँ। ललिता रानी, बताइए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना रे की माँ का बहुत बहुत। तो जैसे ही मैं जुड़ी थी पहले, नवंबर में जैसे क्लास शुरू हुई है, तब मेरी हालत आपको मतलब, अरे की माँ ने मुझे चुना, आपने मतलब कृपा की। तो जैसे आपने अभी बात की थी कि 4 बंदे लोग बैठते हैं, है ना? 4 बंदे बाहर के तो बाद में ही हो गए, पहले घर के ही होते हैं, है ना? तो हमने जो काम शुरू किया था, पहले फैक्ट्री थी हमारी, तो घर की 2-4 लोग ऐसे थे ना, मैं इतनी टैलेंटेड, भगवान ने मुझे गॉड गिफ्टेड मतलब बनाया, इतना कुछ भेजा। देकर भी दुनिया पे जाके क्या क्या नहीं तो कर सकती, बहुत कुछ दिया। लेकिन ऐसे ब्लॉकेज थी ना, आप जो पहले मैंने अटेंड की, आप जो भी बताते थे, बाद में वीडियो देखती थी, तो मैं कहती थी सर ने ये बताया था, मेरे ऊपर से निकल जाता है। जबकि मैं इतनी, मेरी इंट्यूशन इतनी तेज थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जैसे जैसे मैं ये सब कर रही हूँ आपकी कृपा से, मेरे की माँ की दया से, तो सब कुछ टोटली रिलीज हो गया, टोटली रिलीज हो गया। और देखिए मेरे पूर्वज भी मुझे मतलब स्वप्न में पता नहीं कैसे का के मैसेज दे रहे हैं कि तुमने कैसे मतलब हमें हील किया, जो भी कहते हैं ना पितृदोष जो भी होगा, वो सारी रुकावटें दूर होगी। और जो मन था इतना प्रसन्न होने रहने लगा ना, बहुत ज्यादा। और उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी कि मेरे हस्बैंड, मेरी बात एक होती थी, जो मेरे दिल में होता मेरे हस्बैंड के जुबान पे वो अब बात होती थी, इतना प्रेम आपस में सारे परिवार का। लेकिन कुछ सालों से ना सब कुछ ध्वस्त कर दिया, है ना? तो लेकिन ये मेरी किस्मत है। तो आपने जो 6 महीने बोला था ना, बाकी वो बात सही थी। इतना कुछ मतलब वो कोई कसर नहीं। अब उनके रेकी माँ ने उनके मुंह पर चपेड़ मार दी है, सरेआम मुझे दिखा दिया है। मैं तो खुश नसीब हूँ, मेरे गुरु महाराज की कृपा। आप कह रहे थे ना आपके गुरु की कृपा, सही बात है। जब से गुरु महाराज ने, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था दुनियादारी का, मेरे हस्बैंड को बुला लिया, तो वो अब 4-5 साल हो गए रेगुलर हम हर पूर्णिमा को जाते हैं। अब 2 तारीख को भंडारा फिर से शुरू है, तो 2-3 दिन वहां लग जाएंगे। तभी मैंने मैसेज करके आपको पूछा था आज।
भी फीस वो मैंने हिप्नोसिस का सर करना है, जैसे मर्जी हो जाए सारा मैं कंप्लीट करना है। लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि कल तक अगर पैसे मेरे पूरे हो गए तो मैं उसके लिए फीस भरूंगी जैसे तैसे करके। मतलब अब धीरे धीरे करके आनंद में आ रहा है, मन खुश हो रहा है। पर थर्ड थर्ड का जो चल रहा था ना, इसमें थोड़ा था, जैसे बनाते हैं हाथों पे ना सिंबल, तो उसमें मुझे उबासियां बहुत आ रही थी, पता नहीं क्यों। हम्म। तो और कंधे कंधे पे बहुत सारी ऊर्जा जैसे ऐसे गोल कंधे पे घूमती थी। और उसमें एक दिन मुझे गाय दिखी बहुत ज्यादा ध्यान में, गाय दिखी। और एक दिन सफेद साड़ी में माता दिखी, मतलब बुजुर्ग माता खेतों में। और एक लाल सूट में दिखी उसी दिन ध्यान में, मतलब ये चीजें दिखी। चलिए ठीक है, आप करिए, थोड़ी बहुत जो भी नेगेटिविटी बाकी है वो सारी निकलेगी। आपके गुरुदेव का आप पे आशीर्वाद है, रेकी माँ का आशीर्वाद चल रहा है, चीज़ें सुधर रही है, बढ़िया बन रही है, बेहतर बन रही है, सारा कुछ होगा। बस प्रैक्टिस करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए। पहले जो हालत थी उसे तो अभी तो बेटर ही लग रही है ना? अच्छा ही बहुत लग रहा ज्यादा, है। बहुत ज्यादा। और सारे एक बात है मेन जो है ना, हम वाणी के साथ ही सब कुछ कर सकते हैं। कर सकते तो हैं। वाणी, मेरी आवाज इतनी अच्छी बहुत ज्यादा, अब भी मतलब ये चीज मेरी आप ही करोगे तो आप कहोगे फिर वही बात करिए। मेरा गला जैसे ठीक कोई है। दबाई देता है ना, भाव बाहर हम्म। निकलने नहीं देता। ठीक है ना, अभी मैं सब सब धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, नहीं तो सब लोग है ना सो जाएंगे अब। अभी आगे बढ़ते हाँ हैं जी। अब, ठीक है ना? हाँ। ओके, शुक्रिया जी, धन्यवाद। हाँ हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छा शुक्रिया, लगा। धन्यवाद। आप करते रहिए, पॉजिटिविटी हाँ जी। बढ़ेगी और सब कुछ ठीक होगा, बढ़िया होगा, बेहतर होगा, ठीक है ना? जैसे जैसे हाँ जी, मैंने हाँ कहा जी। था, गुरुदेव के दर्शन कर कर आइए, मत्था टेक कर आइए, सारा कुछ आपने किया, उसकी पॉजिटिविटी भी आप फील कर रही है, उसका फल भी आपको मिल रहा है ना? सब कुछ अच्छा हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। बस करते रहिए सेवन चक्र, और रेकी माँ पे विश्वास रखिए, है ना? पहले से तो एक बेहतर बात है। सर, बहुत बेहतर। आपसे बात करने में पता नहीं क्यों डर लगता है, आज मैंने खुल के बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैं जब पहले पहले मैंने वर्कशॉप शुरू किया आप लोगों से, जब मैंने पहले 10 दिन जो जब हम मिले थे, तो मैं बड़ी मीठी हाँ मीठी जी। बातें और सब कुछ अच्छा कर रहा था, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। मगर मैंने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डीप की बातें बता दी, उनकी नेगेटिविटियां बता हाँ दी, जी। उनकी कमियां बता दी। तो वो हाँ कहीं ना कहीं फिर क्या हो गया कि वो अविश्वास हो गया, क्योंकि कभी भी किसी को भी कुछ कमियां बताओ, नेगेटिविटी बताओ ना, तो वो कनेक्ट नहीं करता है। उनको ऐसा लगता है, क्योंकि आज सब कुछ मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं, अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, वो अपनी तारीफ हाँ सुनना जी। चाहते हैं, कोई भी अपने बारे में नेगेटिव और कमियां नहीं सुनना चाहता है। तो वो मैंने कर दिया कहीं ना कहीं, तो लोग क्या हो गए ना, डिस्कनेक्ट होने लग गए अपने आप से कि सर कुछ बता तो नहीं देंगे लाइव वर्कशॉप में, क्योंकि मुझे तो थर्ड आई पर मैंने देखा तो मुझे सब कुछ पता चल जाता है, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर मैंने वो रोक दिया कि सही में जो गुरुदेव ने मुझे बोला था कि किसी को भी कुछ भी बताना नहीं है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम में है तो बता दीजिए कि ये उपाय कर लीजिए। मगर मैंने शुरुआत में थोड़ा सा ये कर दिया कि सबको एकदम खोल खोल के बताने लग गया मैं, है ना? किसी का हाँ थर्ड आई जी। देखा हाँ और जी। मैंने तुरंत शुरू कर दिया कि ये कमी है, ये करो, वो करो। तो अब मैंने सोच लिया कि लोगों को उनकी कमियां मत बताओ, नेगेटिविटी मत बताओ, सिर्फ उपाय बता दो, उनको छोड़ दो, करेगा तो बेहतर बनेगा, नहीं करेगा तो उसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ रहेगा। इसीलिए गुरुदेव की बातों को माना जाता है। और हाँ आपने जी। मानी, आप मत्था टेकने गए, सारा कुछ किया, आज बेहतर है परिस्थिति, हाँ अच्छी जी। है हाँ परिस्थिति जी। आप, ठीक है? हाँ जी। चलिए। और मेरे गले के लिए जरूर कर देना, थोड़ी हीलिंग कर देना। गले के लिए? हाँ जी, क्योंकि गला मेरा एकदम से वो हो जाता है। आपकी सास ही और आपका गला अच्छा कर पाएगी, उनको बोलो कि थोड़ा दबा के देख लो क्या होता है। तो अपनी सास के सास पास तो जाइए। सास तो दुनिया छोड़ गई है। छोड़ गए तो बुला लो उसके उनको। वो हीलिंग मिल गई उनको, हम यहाँ अटेंड करते हैं ना, सभी खुश हैं बहुत। ठीक ठीक है, चलो शुक्रिया कोई जी। बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। आपकी, हाँ जी, ठीक। आपकी ब्लेसिंग, थैंक देखो यू। रेकी मिली हुई है उसका, आप है ना वहां पे ऊर्जा दो, सिंबल्स डालो गले में, और काला धुआं निकल रहा है, ऐसे आप देखो, कल्पना करो, गला अच्छा हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बाकी थैंक रह यू। गया क्या? मुकेश कुमार जी हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है आपको? सर नमस्कार। आप ऐसा करेंगे, हाँ बोलिए। सर मैं फर्स्ट लेवल में हूँ, हाँ। और कल आप बता रहे थे कि वो सुबह वाली जो क्लासें होंगी, क्या हम वो भी अटेंड कर सकते हैं? सुबह वाला कौन सा, मास्टर ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस वाला? जी जी जी। क्या डेली हीलिंग रेकी वाला? सुबह आप कल बता रहे थे कि वो 5:30 से सुबह 6:30 तक वो होगी। तो अलग वर्कशॉप है, वो मास्टर ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस थर्ड आई अवेकिंग वाला अलग वर्कशॉप है वो। वो अलग है सर? हाँ वो तो अलग। हमारे लिए तो फिर जैसे फर्स्ट लेवल में हम सेकंड लेवल वही अभी करेंगे। आप रेकी पर ही ध्यान दीजिए, देखो मुझे पैसा कमाना है तो मैं बोल दूंगा कि आप तुरंत कर लो,
पैसा दे दो, कल ही फीस जमा कर दो, 31 तारीख से शुरू हो रहा है वर्कशॉप, आप अटेंड कर लो। आप रेकी पहले फर्स्ट लेवल अच्छे से कंप्लीट करो, समझो, पावर को फील करो, ऊर्जा को फील करो, सिंबल्स को समझो, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, ठीक है चलिए। सर, ठीक है, हाँ थैंक जी, यू सर। हाँ जी, हाँ जी, सब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। राकेश कोहली जी बताइए। सर थोड़ा सा टाइम का इशू था। हम्म। क्या आप टाइम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जैसे 9 की बजाय आप 11 से 12 कर सकते हैं? रात को? हाँ, क्योंकि टाइम बहुत ठीक है सबके लिए भी। ऐसे कुछ लोग जॉब वाले होंगे, लेट आते हैं घर पे। मेरे ऐसे, जैसे मैं, मेरा वर्क होम भी है, लेकिन टाइम थोड़ा ऐसे ही मुश्किल होता है। तो मास्टर तो अभी, हमारे मास्टर जो 4 बजे उठते हैं सुबह हीलिंग करते हैं, वो कब करेंगे हीलिंग? नहीं, मॉर्निंग का ठीक है, मॉर्निंग इज गुड, बट जो रात का टाइम है ये वर्कशॉप का, जो आपका 9 से 10 होता है, इसको तो थोड़ा आगे बढ़ा के मैं दस खुद से साढ़े ग्यारह या 11 से 12। मैं खुद 3:30 बजे उठता हूँ रोज। तो मेरा क्या होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मुझे सारी साधनाएं करनी है, मेडिटेशन करना है। जब मेरे में हम्म। पावर नहीं रहेगा, मेरे में ऊर्जा नहीं रहेंगी, तो मैं आपको क्या दूंगा फिर? और हो सकता है कुछ ज्यादा लोग आपसे और जुड़ सके टाइम को लेकर, क्योंकि मोस्टली टाइम ये लोगों का थोड़ा। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि ये टेंशन बिल्कुल नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हमसे। वो तो रेकी माँ को हम सौंप देते हैं। अभी पिछले वर्कशॉप में, हमारे मास्टर ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस वर्कशॉप में 6 लोग थे, तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैं हम सबके लिए रेकी नहीं कह माँ रहा, को मैं बोल देते अपने ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जैसे हमारा, मैं, हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर कैसे रहे हैं, कुछ होगा? लोग 12 करते बजे हैं। लोग सो जाते हैं, नहीं हो पाएगा वो। 3:30 बजे तो मैं साधना में बैठता हूँ सुबह उठकर। तो फिर आप 10 से 11 कर लीजिए, थोड़ा 1 घंटे और आगे कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे दूसरे भी वर्कशॉप है, बहुत सारा काम है, बहुत सारे दूसरे भी काम होते हैं। महिलाएं हमारी मास्टर ज्यादातर, उनको भी अपना घर संसार चलाना है, टाइम निकाल के। मास्टर्स आप लीव कर सकते हो, जितने मास्टर्स है सब लीव कर लीजिए, वर्कशॉप से निकलना शुरू कर दीजिए। दीपाली, रेखा जी, जितेंद्र जी, जितने मास्टर्स है वो लीव करें फटाफट, हो गया आपका, कोई काम नहीं है अभी। आप, रेखा जी, दीपाली जी, जितेंद्र जी, सब लीव हो जाए, मैसेज कर दो ग्रुप में कि निकल जाए। तो वो संभव नहीं है। आपको वीडियो देखने हैं, वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है। अभी आपने सुना ना ललित एसने जी क्या बताया, 3.5 लाख रुपए दिया है, एक सिंगल वीडियो नहीं मिला है, एक वीडियो नहीं है उनके पास। तो ये प्लस पॉइंट है। देखिए क्या यस सर, है, वो प्लस पॉइंट है। देखिए क्या तो है कि ये दिमाग क्या करेगा ना, वो वीडियो देखेगा और फिर बोलेगा कि कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, और कुछ बेहतर चाहिए, मगर बेहतर वही है। आप उसको टाइम दीजिए, अच्छे से समझिए। जब आप खुद बोल रहे कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, मुझे 11 से 12, तो उस 11 से 12 के वक्त में आपको वीडियो चलाना है, और ऐसा माइंडसेट रखना है कि मैं वर्कशॉप में ही बैठा हुआ हूँ। सर मैंने लास्ट नवंबर में मैंने लेवल 1 कंप्लीट किया था, 21 दिन की साधना की थी। उसके बाद से मुझे अब आगे टाइम मिला है कि मैं लेवल 2 में ज्वाइन कर रहा हूँ या कर सकता हूँ। तो हम्म। आप देखिए कितना गैप हो गया। थोड़ा टाइम का इशू, बहुत टाइम का उससे इशू कोई है लेना मेरे देना साथ। नहीं है। रेकी देखिए, आपको रेकी आगे ले जाना चाहेंगी तो आप जाएंगे ही, किसी भी स्वरूप में जाएंगे आगे। वो तो अपना ऑटो पायलट मोड पे कुदरती तरीके से करेगी, है ना। तो उसमें ऐसी कोई विद्या तो है नहीं कि हम कुछ सिंबल डाल दे और रेकी दे दे और आप जकड़े रहे, बंधे रहे हमसे। हम बांधते ही नहीं किसी को, स्वतंत्रता है यहाँ पर। ये कोई मतलब तंत्र मंत्र वाली विद्या तो है नहीं कि तंत्र मंत्र कर दिया और सबको नहीं बांध नहीं। के रखा, है ना। देखिए, ठीक है। हमारे पहले जो हमारे थे, तो उसमें 85-86 लोग थे। फिर लेकर उसमें से लेवल 2 में कितने लोग आए, 45-43 लोग आए, 43 से 44 लोग आए, है ना। तो ये रेकी माँ चुनती है किसको आगे ले जाना है, कौन कहाँ पे रुकेगा, कौन छूट जाएगा। वो सारा कुछ हम उन पे छोड़ देते हैं, हम फोर्स भी नहीं करते ना। तो बहुत सारी जो संस्थाएं होती है ना, कि जैसे लेवल 2 का आता है और जो लोग नहीं आए उनको फोन पे फोन करते हैं, क्या हुआ, क्यों नहीं आप अटेंड कर रहे हो, आ जाओ। किसी को फोन नहीं आया होगा हमारी संस्था से, एक सिंगल फोन नहीं आया होगा कि क्यों आपने नहीं लिया। हम ग्रुप को 2 महीना रखते हैं, 2 महीने के बाद रिमूव कर देते हैं हम, रखते ही नहीं है, रिमूव कर देते हैं। उनको जुड़ना होगा तो कैसे भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। और कोई बाकी रह गया क्या? और कोई है? राकेश जी कुछ पूछना है आपको, पूछ लो फटाफट। सर नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको टाइम नहीं मिलता होगा इस टाइम के, जैसे नहीं, जो भी रीजन होगा, हम किसी को ब्लेम नहीं करते, हम किसी का मतलब में वो क्या है ना कि कम नहीं ये करते हैं। वो तो ऊपर से सारा कुछ है ना। रेकी माँ ने चाहा तो वो आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं है ना। हम किसी को बट ये आप नहीं कर रिक्वेस्ट रहे। कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिविटी की तो कोई बात ही नहीं है। जिनको आगे बढ़ना है रेकी माँ अपने आप ले जाएगी, जिनको छूटना है वो छूट जाएंगे, है ना। ओके ओके। और अच्छा है, हमारे लिए बहुत बेहतर है, अच्छा है जो छूट जाएंगे, अच्छी बात है, छूट जाएंगे। हम तो क्वालिटी पीपल चाहते हैं। कल उठ के अगर हमारी संस्था से आपने हमसे सीखा और कहीं पे किसी की हीलिंग की, तो कम से कम आप नाम तो ले पाओगे ना कि मेरे गुरु शरद पवार जी है, ये मेरी कमाई है। जब आप नाम मेरा पुकारोगे वहां पे, किससे रेकी सीखी है, तो शरद पवार जी से सीखी, ये मेरी कमाई, असली कमाई है। ठीक है ना, ये बात है।
बात को लोग अभी क्या है कि एकदम सुपर फास्ट चाहिए सब कुछ, मगर हमारे पास सब्र है, शांति है, हम ले जाएंगे धीरे धीरे, जैसे चलेंगे वैसे। अभी अगर अगर एकदम प्रोफेशनल रहते हैं ना, तो 21 दिन के बाद तुरंत 22वें दिन हम शक्तिपात रख देते। कितने दिन चले गए, ऊपर हो गए दिन। अभी भी हमने डेट चेंज कर दी, ग्रुप में देखोगे तो वो सारा कुछ प्रोफेशनल कंसेप्ट है नहीं हमारे पास, सारा देसी कुदरती चल रहा है कामकाज। नहीं तो हम कट टू कट चलते हैं कि 21 दिन हुआ, चलो 22वें दिन पकड़ लेते, धर लेते, भाग जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, स्वतंत्र छोड़ दिया सर आपको। जो गुरु आपको पकड़ ले, जकड़ ले, तो वो गुरु नहीं, वो गुरु घंटाल है, समझ लेना। पुष्पा जी थोड़ी सर डिसिप्लिन रखेंगे पुष्पा जी? हाँ जी। डिसिप्लिन रखिए ना, हाथ ऊपर करिए, मैं जब बोलूंगा तब बोलिए, ठीक है? और बताइए राकेश जी, आपको कुछ बोलना है और? नहीं सर, थैंक्स, हो गया मेरा। वीडियो देखिए, आप वीडियो देखोगे ठीक ना है। तो सारा अज्ञानता का अंधेरा मिट जाएगा, सारी बातें समझ में आएंगी, कोई एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये भ्रांति में नहीं रहना है कि हर 2-3 दिन में जो वर्कशॉप हो रहा है, एक दिन में वर्कशॉप हो रहा है, उसको मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो रेकी में सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। ये भी बड़ा मिसकंसेप्ट है लोगों के पास हाँ में। हाँ हाँ, लेकिन मन में होता है ना कि और लोग वो ज्वाइन कर रहे सारा होंगे, कुछ मैं छोड़ नहीं दीजिए, कर रहा। ये उन लोगों के लिए है जो चोरी कर रहे हैं, जो वीडियो नहीं देख रहे हैं ना, वही आ रहे हैं। ये वही बागड़ बिल्ले हैं जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं और डेली के क्लास में आ रहे हैं, या तो फिर अपना नॉलेज बढ़ाने आ रहे हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आइए वर्कशॉप अटेंड करिए, नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, किसी को कुछ फायदा हुआ हो, डिस्कशन होगा तो उसका भी विश्वास संपादन होगा। मगर मैं सब बात में एक ही बात बोल रहा हूँ, जो वीडियो आपको दिए गए हैं ना, बिना चोरी किए, और जब भी चलाओगे ना तो ऐसा माइंडसेट रखना है कि मैं वर्कशॉप में बैठा हुआ हूँ। वो 1 घंटा आपके पास कोई नहीं आना चाहिए, पूरी दुनिया को भूल के वीडियो चला दिया, नोटबुक ले ली, पॉइंट टू पॉइंट लिखा, सर ने क्या बोला है। फिर देखिए आप अपने आप पर आप जाओगे और वो विश्वास होगा, वो पावर आएगी। पावर कब आएगी? जब ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान आएगा तो पावर बढ़ेगा, पावर आएगा तो विश्वास बढ़ेगा और श्रद्धा बढ़ेगी और समर्पण आएगा। ये सारा ठीक है गणित है, सर। एक चैन जी। जुड़ी हुई है सब एक दूसरे से। ठीक है। सर आप लेवल 2 के एडवांस कुछ नॉलेज या टिप्स देंगे सब आप कुछ? कुछ, सब कुछ, कुछ भी नॉलेज एडवांस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आपको Yeah. वीडियो देंगे वो अपने आप में एडवांस है, सारा कुछ है उसमें। ऐसा एक्स्ट्रा, फिर मैं चाहता तो ऐसा भी कर सकता था ना, कि आपने ये कर लिया, अब हमारा एडवांस रेकी में कुछ माइंड पावर का है, ये है, वो कर लो। मैं नो बिल्कुल नो, आजा आपने पसंद। लास्ट टाइम लेवल 1 से पहले कुछ वीडियो भेजी थी, वो इसीलिए सारा मैंने कुछ बोला आपको, कि सारा कुछ हम्म। आपको जो लेवल 1 की जो प्लेलिस्ट है उसमें दिया गया है। हाँ, लेवल तो मेरा ओके है, कंप्लीट है। लेवल 2 के वीडियो बारे में वीडियो की बताइए। बात है, लेवल 1 की जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो है, फिर लेवल 2 के आएंगे तो उसके वीडियो अलग से मिलेंगे, ओके, प्लेलिस्ट। ठीक ठीक है है। सर, थैंक यू। सब कुछ स्टेप थैंक बाय यू। स्टेप मिलेगा। अविश्वास तभी आएगा कि जब आपने अध्ययन नहीं किया होगा, आपने वो सारा कुछ देखा नहीं होगा, है ना, तभी अविश्वास आएगा। जब आप डीप में समझेंगे, अविश्वास गायब हो जाएगा, अपने पास नॉलेज बढ़ जाएगा, तो आपको अपने आप वो पावर महसूस होगा कि क्या सीख रहे हैं हम। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, फाइन। दीपाली जी, रेखा जी, आप लीव कर सकते हैं, लीव कर लीजिए, और बने रहना चाहते हो तो बने रहिए। अब कौन? उषा रानी मिश्रा, बोलो उषा रानी मिश्रा। वीडियो तो बंद कर दिया, हाँ, उषा रानी मिश्रा जी बताइए। बोलिए माते। चलिए, स्टक हो गई। पुष्पा जी बोलिए, पुष्पा जी बोलिए। हाँ जी। हाँ बोलिए। सर सेकंड लेवल का अब शुरू हमारा होने वाला है, वो हम्म। कितने दिन तक चलेगा अभी? सभी लेवल 21 दिन तक चलेंगे, 21 दिन की साधना करनी है। अच्छा सर, बीच में जैसे 7 चक्र का वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो भावनात्मक ही करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डाउनलोड कर लीजिए ना माते, अगर वहां पे आपके यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम है कनेक्शन जी। की, तो डाउनलोड कर लीजिए, उस वीडियो को डाउनलोड करके करिए। अच्छा। ठीक है। और ये हिप्नोनिस्ट वाला बीच में कंफ्यूजन हो गया था, वो अभी कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं उसको? देखिए, अगर आपको सर लगता है कि मैं टाइम दे पाऊंगी, मुझसे हो पाएगा, तो आप मैंने दिया 31 तारीख सर, सुबह से शुरू होने वाला है दे दिया। वर्कशॉप, उसको अटेंड कर सकते हैं। सर नहीं, समय की तो मैं बात कर रही हूँ कि इकट्ठा नहीं कर पाएंगे उसको, ये तो नहीं तो फिर, जानकारी। नहीं तो फिर बाद में कर लीजिए। और ऐसे भी आपको उसके 10 दिन के वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वो वीडियो बाद में देख सकते हैं, सुबह में, दोपहर में, जब भी वक्त मिल जाए तब देख सकते हैं। जी, पर आपके साथ करना था ना सर वीडियो में, तो
देखिए दोनों नाव में तो कदम नहीं रख सकते, कहीं पर तो आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा ना। तो अभी सेकंड लेवल कर ले उसके बाद करें क्या? जब आपको करना है तब करिए, जब आपको लगता है कि मेरे पास अभी टाइम है, सहूलियत है, मैं कर पाऊंगी, कर सकती हूँ, तब करिए। हाँ जी, क्योंकि परफेक्टली हो तो ज्यादा ठीक है ना सर। ठीक है ना, कोई बात नहीं ना, चलेगा, है ना। हाँ। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि अब हेलो ये सर। इनमें से क्या करें। कंफ्यूज होना नहीं है ना, कंफ्यूज होने के लिए तो वर्कशॉप थोड़ी है, ये कंफ्यूजन दूर करने का वर्कशॉप है। जी जी जी। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, उषा रानी जी बताइए, कहाँ चली गई उषा रानी जी? उषा रानी जी, उषा रानी जी, ठीक है, नहीं आ रही। ज्योत्सना जी बताइए, ज्योत्सना जी का। हेलो सर। हाँ, हाँ उषा रानी जी एक्सक्यूज बताइए। मी सर। हाँ उषा रानी जी बताइए। सर सर मुझे ये पूरा चला गया था, मैं कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे, प्लीज एक बार रिपीट कीजिए। ठीक है, 1 घंटा और ले ले क्या वर्कशॉप? ठीक है, चलिए तो फिर से शुरू करते हैं, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से शुरू करते हैं। कोई भी हटेगा नहीं, कोई भी जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो लूज मोशन के वाइब्रेशन नहीं दे नहीं दूंगा मैं। सर, बोलिए। मुझे हाँ बोलिए मैं उषा सर जी। जो पूछी वीडियो बंद कर लीजिए उषा जी, कि वीडियो अपना बंद मुझे करो फिर बात करो। उषा जी अपना हाँ वीडियो आप बंद करो फिर बात करो। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है आपके यहाँ, बताइए उषा जी। मैं सर जो पूरा हिप्नोसिस जी अपना वीडियो आप बंद करो फिर बात करो, मैं ये बोल रहा हूँ, अब बात करो आप, बोलो, बोलो माते। सुनाई। हेलो, हाँ बोले बोले, बोलिए बोलिए। सुनाई दिया सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर एक ही डेट पे हो रहा है और हिप्नोसिस तो कैंसिल है ना, तो कॉल एक काम करो, आपका आवाज सही नहीं आ रहा है, मैसेज टाइप करके या वॉइस मैसेज भेजिए, आपको उसका उत्तर जी दिया जाएगा। आपका आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है आपके यहाँ। तो आप जी अब, सर। हाँ अब कुछ मत करिए, मेरे नंबर पे आप मैसेज लिख कर भेज दीजिए या तो वॉइस मैसेज भेज दीजिए, कॉल मत करना, ठीक है। उषा जी ओके सुन सर, रहे हो ना? थैंक यू। जी सर। हाँ, जी कॉल सर। कॉल मत करिएगा, मैसेज या वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा मेरे नंबर पे। नहीं नहीं। जी सर। मैं उसका आंसर आपको दे जी दूंगा सर। ठीक है माते। सुनाई दिया सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी। जी माइक सर। बंद कर ले, जी माइक बंद कर लीजिए। जी सर। हाँ ज्योत्सना आनंद जी बताइए, क्या पूछना था आपको? हाँ जी। हाँ सर, ये पूछ रही थी कि जैसे जो मैंने लेवल 1 का शक्तिपात लिया लेकिन मेरा कुछ हो तो पाया नहीं प्रैक्टिसेस, तो अब वो कितने दिन तक वैलिड रहता है? लाइक जैसे अभी मैं हिप्नोसिस का करना चाह रही हूँ, स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो क्योंकि ये तो मेरा वैसे ही डिसकंटिन्यू हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है अभी, तो अब मैं देखो रुको रुको, शक हाँ रुको जी। रुको, पहले अपनी हाँ। कमियां, पहले अपनी कमियां, अपनी नेगेटिविटियां बताओ। क्योंकि देखो अभी 42 लोग हैं और ये वीडियो भी बहुत सारे लोग देखेंगे। यस सर, मैं बता रही हूँ। हाँ मैं क्योंकि बता रही हूँ सर। सुनिए सुनिए, आप हाँ जी। बोलोगे कि मुझे कुछ हो नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पाई, कुछ हुआ नहीं, ऐसा मत बोलिए, नहीं तो लोगों को यस सर। नहीं 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 नेगेटिविटी के नहीं मैसेज जाएंगे, जो कमियां नहीं नहीं हैं। नहीं नेगेटिविटी नहीं, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक्चुअली मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो बच्चों के एग्जाम्स जब आ जाते हैं तो टाइम के उसकी वजह से मैंने शुरू में वीडियोस देखे, फिर मैं वीडियोस नहीं देख पाई कुछ, मतलब जितना कमिटमेंट मुझे शो करना चाहिए था मैंने नहीं कर पाई। तो मैंने अब बाय डिफॉल्ट ऐसे कुछ हुआ, मुझे लगा कि मैं प्रैक्टिसेस तो कर ही रही हूँ और मैंने कुछ प्रोटोकॉल्स भी ठीक से फॉलो नहीं किए, जैसे पानी वानी रखना था वो मैंने नहीं रखा, एक आध बार सुरक्षा, जैसे चक्रा मेडिटेशन आपने बोला था कि उससे पहले सुरक्षा कवच लेना है, वो सब तो मैं एक दो तीन बार भूल जाती थी, फिर बीच में मुझे याद आता था, फिर मैं प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करती थी। तो समहाउ आई वाज नॉट टू मच फोकस्ड ऑन व्हाट आई वाज डूइंग इन द बिगिनिंग। तो उससे क्या हुआ ना कि मैं थोड़ी हड़बड़ाई हुई हो गई थी थोड़ी, कि मैं क्या, अरे अब मेरा तो ये छूट गया, मैंने पानी नहीं रखा, मैंने सुरक्षा कवच नहीं लिया, ऐसे करके चीजें चलती रही। और पानी तो मैंने मेरे ख्याल से रखा ही नहीं है कभी, एज फार एज अब मैं उसको एनालाइज करूं, मैंने पानी रखा ही नहीं है कभी भी। तो वीडियोस भी प्रॉपरली नहीं देखे,
और कुछ मैंने आपको बताया था कि मेरे स्टमक इश्यूज की वजह से जो भी था। तो व्रत तो मुझे बिल्कुल भी रखना ही अलाउड नहीं है, 2-2 घंटे में खाना होता है। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं एक थोड़ा बहुत ही हल्का डाइट लेती हूँ पूरा, जैसे बॉइल्ड लिया या कुछ लिया थोड़े थोड़े टाइम पे। अब उस दिन जब शक्तिपात था तो मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं फ्रूट्स भी नहीं खा सकती थी गले की वजह से। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊं, तो मैंने ना सुबह से वो सब खाना शुरू कर दिया, साबूदाना, दूध, पनीर, जो कि मैं रेगुलर उसमें नहीं खाती हूँ। तो उससे क्या हुआ, मेरे पेट में एकदम अब बहुत ज्यादा वो सब एकदम वो हो गया है, बैडली कॉन्स्टिपेटेड। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पानी भी नहीं हीलिंग के बाद पी रही थी, और एकदम से जो मैं सालों से एक अलग खाना खा रही थी, एक दिन शक्तिपात वाले दिन मैंने एकदम ही उसको रिवर्स कर दिया। तो उसकी वजह से वो एकदम अब ऐसा हो गया सर 21 डेज से कि वो पेट मेरा मतलब वो पूरा जैम टाइप का हो गया है, पूरा पेट मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उस दिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं फल तो खा ही नहीं पाऊंगी, और सर ने बोला है कि व्रत वाला खाना खाना है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सुबह से कुछ और खाना शुरू कर दिया, दूध ज्यादा ले लो, पनीर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और पूरा मेरा पूरा सब साइकिल सा डिस्टर्ब हो गया। तो उससे मैं और कंफ्यूज हो गई। फिर अब वो खत्म ही नहीं हो रहा है सर, 21 डेज हो गए हैं जब एकदम। आपने अभी आधे घंटे तो मुझसे आज बात की आपने, यस सर। तो उसमें सारा सॉल्यूशन आ गया, निकल गया, सारा कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है ना? तो देखिए, आप लोग गलतियां करते हैं और गलतियों को सुधारते नहीं हैं, और फिर आप डरते भी बहुत है कि मुझे पूछना तो चाहिए मगर मैं पूछूं कि नहीं, शर्म भी एक होती है। तो आप मास्टर से पूछिए, हमने मास्टर्स इसीलिए रखे हुए हैं और हम बीच बीच में वर्कशॉप इसीलिए ले रहे हैं कि मिसकंसेप्ट में आप मत चले जाइए। जैसे ज्योत्सना जी ने मिसकंसेप्ट पहले से ही, शुरुआत से ही उनके साथ में चला आया, चीजें गड़बड़ हो गई। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको पेट की तकलीफ है, उनको दूध, पनीर और केला बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। दूध से, चाय से तो परहेज होता है, उनको वो खाना ही नहीं है। तो सारा कुछ मिसकंसेप्ट हुआ और सारा उल्टा उल्टा होता चला गया, है ना? फिर उन्होंने सुरक्षा घेरा नहीं लिया, फिर उन्होंने वो पानी नहीं पिया, वो सारा कुछ किया। जब आपको पहले से ही कंफ्यूजन था तो तुरंत आपको मास्टर से पूछना था या मैसेज डालना था, तो ये सारा कुछ नहीं होता और एक अच्छा प्रवास हो जाता आपका। चलो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अब फिर से लेवल 1 से जो 7 चक्र है वो उसको शुरू करो आप फिर से। शक्तिपात यस फिर से लेना है कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? आप फिर से लेवल 1 से 7 चक्र का शुरुआत कीजिए, सारी साधना करिए, सब कुछ करिए अच्छे से, ठीक है? यस। तो सब पेट के लिए क्या कर सकती हूँ मैं इस टाइम पर बताया अभी? मैंने आपको सब कुछ। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या आएगा मैंने बताया आपको जब आधे घंटे बात की आपसे। हाँ जी, हाँ जी, वो लगाने के लिए वो सब, तो तो कॉन्स्टिपेशन भी उसी से वो हो जाएगा ठीक? देखिए, रेकी से होगा, फिर आपकी जो दिनचर्या है उससे होगा। दूध की आइटम, चाय, पनीर, दूध से बना हुआ कोई भी पदार्थ आप नहीं खाएंगी, गेहूं, मैदा, ये सारा अवॉइड करना नहीं है, सर, ये नहीं वो सब खाना। तो मैं खाती भी नहीं सर, दूध मैं रेगुलर लेती थी, मैं रेगुलर बंद दूध कर ले दो, रही हूँ। दूध उससे कुछ बंद नहीं कर होता दो। था। उस दिन एक्चुअली मैंने ओवर कर लिया ना ये सब ठीक है, ठीक फ्रूट्स। है, ठीक है, जो सर आपकी एक दिन चीज और बता दीजिए कि अब जैसे मैं हिप्नोसिस का स्टार्ट करूंगी, तो उसके साथ अब मैं ये दोनों अपना रन कर लूँ ना? कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जिंदगी में ज्यादा शंकाएं नहीं रखनी है, अगर शंकाएं है तो उसका पहले निराकरण कर लेना है, पूछ लेना है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। यस सर, इसीलिए इस बार मैं सब पूछ रही हूँ। नहीं तो इसलिए सब खिचड़ी हो गई, सारा कुछ हो गया, तो आगे यस नहीं सर। बढ़ पाए, कुछ निकल कर नहीं आया बाहर ना। यस सर। हाँ। तो कमियां कभी भी हम में होती है, मगर वो दिख नहीं पाती, कभी कभी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और फिर चीजें बिगड़ जाती है ना? यही यस। होता है। शर्म और संकोच के मारे नहीं पूछ पाते हैं। तो ये क्या है, शर्म संकोच रखना, ये आपके हर्डल्स है, ये सीमाएं हैं जो आपको बांध देती है। बंधना नहीं है, खुला रहना है, एकदम मन खुला रखना है। प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस ज्योत्सना जी हर 2 दिन में कीजिए, लोगों को माफ करिए, माफी मांगिए, ये करना है। यस, थैंक यू सर। हाँ, हो जाएगा सारा कुछ। कॉन्स्टिपेशन आपका 6 महीने में, ललिता रानी जी को बताया था 6 महीने में हो जाएगा, और उनका एक ही महीने में, सवा महीने में ही सारा कुछ निकल गया, सारा कुछ बाहर हो गया। बड़ी परेशान थी उनको, तो पेरा सब था, अब जो कुछ भी है, ज्यादा नहीं बोल सकते, बहुत परेशान थे, सारी परेशानी निकल गई उनकी। तो आपकी तो शारीरिक है, उनकी तो मानसिक तकलीफें थी। ललिता रानी जी बैठी हुई है यहाँ पर। अभी ललिता रानी जी को अगर मौका देंगे बोलने के लिए तो 15 मिनट हमको मौका नहीं देगी, फिर इतना सारा कुछ है फिर उनके पास। ठीक है, चलिए। एक बार हो गया ना बात। हाँ, नहीं नहीं, अब नहीं, अब मैं, मुझे नींद आ जाएगी, फिर ऐसा नहीं करना है।
मैं नहीं, रहूंगा तो दवाई उसके बाद जाऊंगा। दवाई छूट गई मेरी सारी। पेट मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल ठीक, नॉर्मल। कोई दवाई नहीं, कितने जब से आई हूँ, बिल्कुल टोटली कोई दवाई नहीं खा रही। ज्योत्सना मुझे ना, जी। मुझे बताया था भी आपका जो लीवर है ना, वो डैमेज होता जा रहा है और श्रिंक हो गया है वो। मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। अब ठीक। मैंने क्या किया, नहीं अब नहीं, मैंने अब मत थैंक यू बताओ। बोलना शुरू कर दिया, थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, धरती माता को, किसान को, सभी को। ठीक है। तब से मुझे डकार भी आने लगे, सब कुछ ठीक हो गया, देख हाँ लो। हाँ, बस बस बस, अभी कृपा हो डकार गई। तक ठीक है, चलिए। ठीक है, हाँ सर माइक जी, मैं बंद बागड़ कीजिए। बिल्ला रह गई आज। थैंक यू। हाँ हाँ, रुक जाइए, सबके पास आते हैं, सभी मेरे प्यारे हैं, सभी मेरे लाडले हैं, सभी मुझको प्यारे हैं, सबके पास आते हैं, रुकिए। ज्योत्सना जी माइक बंद कर लीजिए। ज्योत्सना जी, ललिता जी माइक बंद कर लीजिए। ज्योत्सना जी अभी सुन लिया, लाइव में सुन लिया, इनकी पेट की प्रॉब्लम दूर हो गई। इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, सब दूर हो रही है, डकार भी आ रही है, सबसे बड़ी बात है। महादेव महादेव, चलिए ठीक है। फिर मैं देखो उस दिन जैसा हो जाएगा, हंसने पे मजबूर हो जाऊंगा, तो ये वर्क पे आगे नहीं बढ़ेगा। है ना, हंसने पे मजबूर मत करो। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है हंसना। अगर अगर मैं एक बार चालू हो गया तो बंद नहीं हो जाऊंगा। कोई बटन नहीं है फिर हंसने का रोकने के लिए। एक दो वर्कशॉप में ऐसा हुआ था ना कि मैं आया और हंसना, उस दिन पूरे वर्कशॉप में ले हंसा हंस, ले हंसा हंस, ले हंसा हंस, पूरा वर्कशॉप हंसने में चला गया उस दिन। हंसाइए मत, मेरी कमजोरी मत पकड़िए, हंसाइए मत मुझको। तो हम भी हंस लेंगे सर आपके साथ। नहीं नहीं, वो रजनी जी जानती है हमारा जो सेल्फ हिप्नोसिस में, वो हमने जो प्रैक्टिकल करवाया था ना, आनंद ही आनंद वाला, वो जैसे ही मैं हंसता हूँ ना, तो उसमें पूरा ट्रिगर हो जाता है और फिर वो हंसी नहीं रुक पाती है। जो हम सेल्फ हिप्नोसिस वर्कशॉप में सिखाते हैं, बड़ा पावरफुल है वो, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, जबरदस्त तरीके का वो है। तो जैसे ही मैं हंसना शुरू करता हूँ तो वो ट्रिगर हो जाता है, उससे जुड़ जाता हूँ उस वाइब्रेशन से, फिर हंसना रुक नहीं पाता। चलिए रजनी जी बताइए, बोलिए। सर तो मैं पहले इसी हंसने वाली बात पे बताती हूँ। 2 दिन पहले हमारे किसी नेबर के साथ वाले नेबर की डेथ हो गई। तो जैसे वहां पे गए तो मंदिर में बैठे, जैसे हाथ जोड़े ना, हाथ जोड़े और ये अंगूठा इस उंगली टच करेगा करेगा। सही बात थी कि मुझे मुंह पे हाथ रखने पड़े। अपने आप ही मैं बैठी कहाँ पे हूँ, हंस कहाँ पे रही हूँ, मुंह पे हाथ रखने पड़े, वाकई बहुत जबरदस्त। मास्टर ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? जरा हाथ ऊपर करो तो। कितने लोग हैं? वी आर, ललित, प्रीति, नहीं अभी तो बंसीलाल जी, अभी तो आप जुड़े हुए हैं। तो ये अभी जब सुना रही है और जब मैंने सुनाया, तो हंसी आ गई कि नहीं चेहरे पे तुरंत ही? पॉजिटिविटी आ गई कि नहीं? सही। सिर्फ सर ये याद तो ठीक करने है में सर। इतना पावर है उसमें। बंसीलाल जी अभी सर आप बोलेंगे तो मजा आएगा आपको, रुकिए। हाँ। हम्म। सर मुंह पे हाथ रखा, मुंह नीचे शोल में किया, पर बस ठीक है। अच्छा सर जो ये तीसरे लेवल में ये साइकिक सर्जरी का वीडियो है 3, तो ये हाँ, आप प्रैक्टिकल आप हमें बताएंगे, सिखाएंगे? तो अभी उसको मुर्दे को लाना पड़ेगा, किसी को लाना पड़ेगा, उस पर ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कैसे होगा? नहीं नहीं सर वो तो नहीं। तो अभी नहीं। मजबूर कर रहे हो आप लोग। वीडियो बहुत हाँ। अच्छे से बनाए हुए, बीच बीच में आऊंगा समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अच्छा। हम्म। और सर एक वो था कि हीलिंग सेशन रखना है हमने, हीलिंग का वो तो बीच में बाद में। सोमवार को तो रखते ही है ना अपने नहीं नहीं, सिखाने का, हीलिंग सिखाने का, ठीक है, प्रैक्टिकल तो फिर ड्राफ्ट। आऊंगा मैं, बीच बीच में आऊंगा, समझा दूंगा, है ना, बने रहो खाली सिर्फ, है ना। और सर सिर्फ एक क्वेश्चन है जो मेरे मन में था, जैसे मैंने बोला कि कल परसों हमारे नेबर की डेथ हुई है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं सेवा भाव से करती हूँ जो भी करती हूँ, आप हम्म। समझ गए होंगे हाँ, कि उनको नहलाना धुलाना। तो उस दिन मैं फिर मेडिटेशन कर सकती हूँ? कर सकते हो ना, कोई नहीं, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कर सकते हैं। उल्टा आपको ऊर्जावान तो बनना है उस दिन, शक्तियाँ ग्रहण हाँ की। जी सर, वहां पे उधर मंदिर में बैठे बैठे मुझे रेकी ऊर्जा अपने आप ही फील हो रही थी, अपने आप ही वहीं पे बैठे 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 बैठे, मैं बैठे किस जगह पे हूँ और हम्म, मुझे रेकी ऊर्जा फील हो रही है, तो मैंने सोचा अगर रेकी ऊर्जा मुझे यहाँ पे फील हो रही है तो मुझे करना चाहिए। फिर हम्म, मैंने किया, ठीक है ना। तो मैंने छोड़ा नहीं किया। बहुत सब कुछ ठीक हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। हम्म। धन्यवाद रेकी माँ, और धन्यवाद आप जैसे गुरु को मिलाने के लिए, मैं रेकी माँ का बार बार धन्यवाद करती हूँ। रेकी माँ का सब अच्छे धन्यवाद से। करते रहिए, विश्वास रखिए, और हाँ। सारा कुछ आप करिए, सब कुछ होगा, ऑटो पायलट मोड पे मिलेगा। आप भी कितने हाँ जी। परेशान थे, अभी इनको हाँ। कोई देख रहा होगा तो पता चलेगा। आप जब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आई थी, बड़ी रो रही थी, आंखों से आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू, आंसू ही आई, रोते ही जा रहे थे। देखिए ये कोई फेक वेक है नहीं ना, ये कुछ बना बनाया हुआ नहीं, सब कुछ आपके सामने है इस वर्कशॉप में। हम जैसे जैसे भी प्रवास कर रहे हैं ना, 1.5 घंटा हो गया,
सब लोगों को आए ना सामने, ललित जी आ गए, फिर वो अशोक जी आए, सारा कुछ आ रहा है। सब प्रीति ठीक होता जा रहा है, हाँ। ठीक होता जा रहा है धीरे धीरे सब। और आंसू सबसे है कि आंसू आत्म संतुष्टि है। आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे रजनी जी के। बोल कम रही थी, रो ज्यादा रही थी, और आज देखो चेहरा देख लो आप रजनी जी का, अब तो लाइव जिंगा लाला। झिंगा लाला है। वो सारा कुछ मास्टर ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस थैंक हो यू रहा है। सर। ये हमारी प्रीति जी है, इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे अटके हुए हैं। इनका चेहरा देखिए आप, ऐसे गुलाब जैसा खिल रहा है जबरदस्त तरीके से। तो हम आपको ले चलेंगे उस पॉजिटिविटी की ओर, बस विश्वास बना के रखना है, चलेंगे सारा कुछ और साथ में सारा कुछ होगा। और मैं तो हमेशा बताता हूँ, मैं देना बैंक हूँ और जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ छोड़ता नहीं हूँ। आप भले मुझे छोड़ दे, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। मुझे याद भी आ जाता है तो मैं सामने से भी कॉल कर देता हूँ, ऐसा भी इंसान हूँ मैं। ठीक है, अब कौन, गिन्नी बालाजी कब से, गिन्नी भोला जी कब से रुकी पड़ी हुई है, सोच रही है सर हमारा नंबर लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक है बताइए गिन्नी जी, आप सभी समान है मेरे लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ। नमस्कार सर। हम्म, सर फर्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ है, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बोलिए। कंप्लीट ही हुआ है अभी, लेकिन दो तीन छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो सोची थी वो पूरी हो, हाँ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे साथ। चलिए, तो अच्छी बहुत बात है, अच्छा लग बिल्कुल। रहा, हम्म, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। हम्म। तो सर मेरे को ये पूछना था, सेकंड लेवल का शक्तिपाठ होगा तो उस दिन भी फास्ट रखना होगा जैसे फर्स्ट लेवल पर हुआ था? देखिए, अगर किसी को शारीरिक तकलीफें है या वो बीमार चल रहे हैं या नहीं रख सकते तो उपवास मत रखिए, जो रूटीन लाइफ चल रही है वो रखिए। अगर जो उपवास रख सकते हैं, जिनको उपवास करने की आदत है, वो उपवास रखे। और जिनको दिन भर खाने की आदत है, तो वो खाने को कन्वर्ट करो। क्या करो कि 5 दर्जन केला ले लो, 5 किलो एप्पल ले लो, 5 किलो लीची ले लो, 5 किलो अमरूद ले लो। बस दिन भर खाते ही रहो, खाते ही रहो, खाते रहो, उपवास ही है वो। ठीक है। हम्म। सर एक और बात और। ज्यादा फल बच जाए तो मुझे पार्सल कर देना, यहाँ पे कुरियर कर देना। हम्म, सर एक बात और, जैसे मैं सत्संग वगैरह में जाती हूँ ना, तो आंसू बहुत बहते हैं मेरे कंटिन्यूअसली, हम्म, रुकते नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, किसी से बात करती हूँ तो कहते हैं कि कनेक्शन है गॉड से, बट आई डोंट नो। बहुत अच्छी बात है। आंसू वहीं पे निकलते हैं जहाँ पे हमारा कनेक्शन होता है, पॉजिटिव कनेक्शन होता है। जो इमोशन हम बयां नहीं कर पाते, वो आंसू के स्वरूप से सारी नेगेटिविटी निकलती है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब आप हर लेवल पार जब करोगे ना, तो वो पवित्रता और वो पवित्र शक्तियाँ भी आएंगी और बहुत कुछ फील होगा। जो आपको पता नहीं चल रहा है वो पता लगना शुरू हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। थर्ड पर्सन को पूछोगे वो नहीं बताएगा, सब अपने अपने अनुभव परसेप्शन बताएंगे। उसमें खिचड़ी हो जाएगी, भटक जाओगे। किसी को पूछना नहीं है, बताना नहीं है, ऐसा अगर हो रहा है। ओके सर। सर जैसे अब ये कल शक्तिपाठ 30th को आप दे रहे थे, बट मैं लेना नहीं चाहती थी बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पीरियड्स। तो मैंने रेखा मैम से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा ले सकते हैं, बट मेरे मन में था कि मैं इन दिनों में नहीं लेना चाहती। तो ऐसा नहीं देखो होता है। कैसे पूरा होगा। पीरियड्स में भी आपको शक्तिपात लेना है। जब आप पीरियड्स में शक्तिपात लेते हैं ना, तो ऐसे हार्मोनल चेंजेस को रेकी माँ इतना जबरदस्त तरीके से रिकवर कर देती है, हार्मोन को इतना जबरदस्त तरीके से बैलेंस कर देती है कि जो पीरियड्स में आपको दर्द होता है वो किसी गोली से भी नहीं जाता है। जो गोली आप पेन किलर लेते हो दर्द पे, तब भी नहीं जाता है। आप नींद में चले जाते हैं या तो फिर नशे में रहते हैं, उन गोलियों से दर्द कम नहीं होता है ना। तो हार्मोन को बैलेंस कर देती है रेकी माँ और दर्द को खत्म कर देती है। बहुत सारी महिलाओं को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, तो ब्लीडिंग ज्यादा जाने की वजह से कमजोरी महसूस होना, एनीमिया हो जाना, खून की कमी हो जाती है। तो जैसे ही शक्तिपात लेते हो और ये साधना करते हो ना, तो आपके पीरियड्स भी नॉर्मल हो जाते हैं, टाइम पर आते हैं, कम ब्लीडिंग जितनी जानी चाहिए कुदरती हो जाती है, और दर्द कम हो जाता है। जब भी आपको ज्यादा दर्द हो, सारे सिंबल्स लेने हैं वहां पर पेट पर, और रेकी माँ की दोनों हाथों को वहां पे पेट पे रखना है और रेकी माँ को वहां पर जाते हुए फील करना है, कल्पना करनी है कि रेकी माँ वहां पे जा रही है और काला धुआं निकल रहा है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और कुछ? नहीं सर, थैंक यू। हाँ, कृपा व्यास जी 1 मिनट, निर्मल मिश्रा के पास जाते, फिर आपके पास आते। निर्मल मिश्रा जी। प्रणाम सर। नमस्कार, बोले। सर ये पूछ रहे थे कि फर्स्ट लेवल तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन सेकंड लेवल लेने के लिए थोड़ी सी भी प्रॉब्लम चल रही है। कोई नहीं, आप ग्रुप में बने रहे, ग्रुप में बनेंगे जब आपके पास वो आम मतलब जब धन आ जाएगा, तो जब जी धन आएगा तब आप कर लीजिए। हम कहीं नहीं है। ठीक है? लेकिन सर आप ये कैसे जान गए कि धन की ही दिक्कत है? वो पता चल जाता है ना, इसीलिए तो हम गुरु है, हम बैठे हुए हैं, सबका पता है, सबकी बात पता है मुझे, जी सबका सब सर। कुछ पता है।
जी 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 जब जी आपका अरेंजमेंट हो जाएगा रेकी माँ आपको देगी, और जब आएगा, देखिए दिल से करना चाहोगे तो कहीं से भी पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा। जी अगर देखिए थोड़ा सा आपने ठान लिया कि मुझे करना है, आगे बढ़ना है, तो कहीं से भी अरेंजमेंट होगा, कहीं से भी पैसा आएगा और आप आगे बढ़ोगे। जी, क्योंकि थोड़ा बाहर रह के पढ़ते हैं तो और जो है दिमाग से चीज सोचोगे, दिमाग से चलोगे तो धन कभी नहीं आएगा, आते हुए जी भी वो वहां पे लग नहीं पाएगा। ठीक है, जी जी हो जाएगा सारा कुछ, है ना। थैंक यू प्रणाम। नमस्कार। लेवल 1 में जितने सिंबल दिए हैं निर्मल मिश्रा जी, उसको किताबों में दो, पढ़ाई में दो, अपने ब्रेन को दो। लेवल 1 से ही काम चलाओ, है ना। और जो धन आने वाला हो उस वहां पर भी रेकी ऊर्जा को दो, धन को दो, कि वो धन आकर्षित होकर चला आ रहा है और मेरे पास धन आ रहा है, मैं आगे के लेवल में बढ़ रहा हूँ, मेरा ब्रेन अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा आप अफर्मेशन दो, कल्पना करो। ठीक है, जी जी सर, तो फिर हम ये जो फर्स्ट लेवल का भी जारी रखें? जारी रखो, जारी रखो, उसको बंद मत करो, वो कनेक्ट रहो वहां से, ऊर्जा जी जी से। सर, ठीक है, क्योंकि और भी आगे आगे बढ़ना चाहते हैं हम आपके साथ। बढ़ेंगे बढ़ेंगे, टेंशन मत जी लीजिए, सब कुछ होगा। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने के लिए नहीं, टेंशन दूर करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, जी जी जी, और अनुभव तो बहुत अच्छे हैं। हाथ में तो कोई अनुभव नहीं, लेकिन सहस्त्रार चक्र से लेके जो है, जो रीढ़ की हड्डी, उसमें जो है सेंसेशन होती है। तो बहुत अच्छी निशानी है। अब इसको डिस्कशन नहीं करना है, यहाँ पर कर सकते हो, गुरु के सामने आप डिस्कशन कर सकते हो, जी मगर अपने सर। सहपाठी, अपने मित्रों से, किसी से इसका डिस्कशन नहीं करना है। जो सत्संगी नहीं है, जो इस विद्या को नहीं जानता है, उसके साथ में इसका डिस्कशन, इसका वार्तालाप नहीं करना है। जी सर। जैसे ललिता रानी जी भुगत चुके हैं इस बात को, है ना। बहुत सारी शक्तियां थी, सारा कुछ पता चलता था, सब कुछ था, मगर वो डिस्कशन कर दिया, मुंह का पिटारा खोल दिया और सब निकल गया, सब डिलीट हो गया, सब गायब हो गया। तो ऐसा जी नहीं करना है। ठीक है, चलिए माइक जी में। जी कृपा व्यास जी, नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ, सर मेरा सब चल रहा है, अभी तो 21 दिन का सब कुछ हो गया। मेडिटेशन भी अच्छे से चल रहा है, फीलिंग मतलब अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी 5-6 दिन से मुझे इधर बहुत पेन हो रहा है सर। हाँ, तो बहुत अच्छा है। बहुत मतलब बहुत जोर से हो रहा है, इतना कंटिन्यू होता ही रहता है, बहुत हो रहा है सर। होने दो उसको, जो भी हो रहा है होने दो। और सेंधा नमक का पाउडर से नहाना शुरू करो। सेंधा नमक का एक टुकड़ा लेना है, उस टुकड़े को आपको अपने तकिए के नीचे 7 दिन रखना है, और 8वें दिन उसको कचरे में, वॉश बेसिन में, जहाँ कहीं भी डालना है डाल दीजिए। ओके सर। हाँ, सेंधा नमक से तो मैं नहाती हूँ, वो तो मैं चालू कर दिया है मैंने, लेकिन फिर भी ये बहुत मतलब हो रहा है, अभी डॉक्टर को दिखाने जैसा हो गया है, पता नहीं इधर बहुत पेन हो रहा है मेरा। सेंधा नमक का इतने सेंधा नमक का टुकड़ा लीजिए, तकिए के नीचे रखिए, बैलेंस हो जाएगा। देखिए, कुछ भी शारीरिक परेशानी हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो रेकी की वजह से हो रहा है। रेकी आपको कभी भी डिस्कम्फर्ट नहीं देगी, कोई तकलीफ नहीं देगी, आपको वो सही रास्ते पे ले जाएगी। थोड़ा बहुत अगर कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाने से बचिए मत, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर का काम करेगा और ऊर्जा ऊर्जा का काम करेगी। मगर इतना माइंड सेट बना लीजिए, माइंड में डाल लीजिए कि रेकी ऊर्जा से कभी भी किसी का अहित नहीं हो सकता है, कोई समस्या उनको नहीं हो सकती है, इससे कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, है ना। सब अच्छा ही होगा। हो सकता है कि ये तकलीफ किसी दूसरे कारण से हो सकती है, इसलिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ठीक है ना। हाँ, मुझे ये ठीक है, शोल्डर का पेन था, शोल्डर से अभी तो ये ठीक हो गया, मैं 24 पॉइंट किया तो मुझे ये सब तो पेन ठीक हुआ है। लेकिन ये अभी इधर का ये एक ही पॉइंट पे बहुत पेन हो रहा है, तो अभी पता नहीं ठीक ही नहीं हो रहा है। ठीक है। डॉक्टर के पहले भी था कि ये अभी अभी शुरू हुआ है नहीं, जैसे? अभी एक 5-6 दिन से ज्यादा हो रहा है। शोल्डर का तो बहुत टाइम से है, लेकिन अभी शोल्डर का थोड़ा कम होया, लेकिन अभी ये इधर का 5-6 दिन से कंटिन्यूस चालू ही रहता है मतलब। जब आपने शुरू किया होगा ना, तो कंधे में दर्द ज्यादा होगा, फिर वो धीरे धीरे कम हुआ होगा और अब बहुत कम हो हाँ गया होगा। हाँ, वो पहले तो बहुत था, मतलब मेरा हाथ भी ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन अभी ये बहुत ठीक हो गया। कंधे का तो ठीक हो गया, लेकिन अभी ये ऊपर आ गया है। देखिए ना कैसे कॉन्शियस माइंड है, साइकोलॉजी। जो कमियां है वो पहले, और जो प्राप्त किया है वो बाद में। अभी हाथ उठ नहीं रहा था, हाथ में बहुत दर्द था, अभी हाथ का दर्द दूर हो गया, ऊपर होने लग गया है। ये पॉजिटिविटी है, इस पॉजिटिविटी को पकड़कर फिर आगे बढ़ना है। और अगर ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा दर्द है, तो डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है। ठीक है सर। और वो ये नमक वाला मैं साधना, पहले कर लेती हूँ। हाँ। ये साधना छोड़नी नहीं है। कोई डिस्कम्फर्ट होगा, नेगेटिविटी होगी, वो निकलेगी बाहर। ठीक है। वो तो मैं करती हूँ सर, रोज मैंने तो 21 दिन, और वो गस्ट्रो मेडिसिन भी 30 दिन का हो गया, सब कर लिया। हम्म। और सब अच्छे चल रहा है, लेकिन ये भी 5-6 दिन से इधर ये प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस एक बार कर लो, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस वो अच्छे। वो भी एक मैंने कर लिया, ठीक है, वो अभी भी कर लिया कल।
अभी गुरुमुख से आज्ञा हुई है, अब कर लीजिए, देखिए अब फर्क पड़ जाएगा। और डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, डॉक्टर को भी दिखा दो, ठीक है। ओके सर, 1-2 दिन के बाद मैं करके फिर डॉक्टर को दिखा दूंगी। अभी हाँ नहीं, अभी ऐसे हस्बैंड ऐसे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर को भी दिखाइए। आप मतलब परीक्षा मत लीजिए रेकी माँ की, हम ईश्वर की नहीं परीक्षा नहीं ले सकते कि भाई ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर के पास जाऊंगे, ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर के पास तो पहले जाना है, और ये भी नहीं करना सर, है साथ में, और डॉक्टर के पास भी जाना है, ठीक है। है वो भी हस्बैंड बाहर गए हुए, 3-4 दिन के बाद आएंगे, तो अभी वो उनके ठीक आने के बाद जाऊंगे, ऐसा ठीक है, ठीक है। ऐसा है। अच्छा, चलो एक पॉइंट पे कंधे का तो दर्द निकल गया ना, वो तो दूर हो हाँ गया ना। वो तो हो गया सर। बस, तो ये पॉजिटिविटी है। तो रेकी माँ ने आपको साथ दिया, रेकी माँ ने वहां से दर्द को निकाल दिया। अब अगर ये कुछ आया हुआ है तो ये भी नेगेटिविटी के स्वरूप में होगा, वो भी निकल जाएगा। फिर भी डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, ठीक है। तो अब मेरा भी पेट्रोल जो लगता है मुझको, अब ये समाप्त हो गया है, और 11:15 बजने को आ गया है, तो यहीं पे समाप्ति करते हैं। किसी का कोई प्रश्न रह नहीं गया होगा। बहुत अच्छे से ये सत्संग हो गया, रेकी माँ ने सब कुछ करवा लिया मुझसे, और आपने जितने दिनों की कसर सर बाकी थी ना, वो सारी कसर कर ली, पूरा चूस लिया। जितना कुछ चूसना था सब कुछ निचोड़ लिया। अब सब कुछ हो गया है ना, बोलो संगीता जी। सर प्रणाम, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही, मेरा नंबर लगेगा लगेगा। लग गया ना, बोलो। हाँ सर, मेरा सेकंड लेवल तो कंप्लीट हो गया है और 1 महीने ज्यादा हो ही गया है। पर मैं दोनों चीज में मैं सेल्फ हिप्नोसिस भी करना चाह रही हूँ, और ये भी थर्ड लेवल भी। तो मैं क्या पहले लूँ सर, मैं वही पूछने के लिए। देखो, अभी आगे जितने रेकी में क्या है, रेकी में सिर्फ आपको 7 चक्र करने होते हैं, और दूसरे लेवल होता है उसमें 24 पॉइंट करने होते हैं। तो मुश्किल से आपको आधा घंटा ही निकालना होता है, ज्यादा नहीं निकालना होता है, ठीक है ना। जी और जी आपको सेल्फ हिप्नोसिस में भी हम जब पूरा वर्कशॉप करवाएंगे, तो उसमें भी पूरे वर्कशॉप की आधे घंटे की ही प्रैक्टिस है, ठीक जी है। मगर हम आप पे सौंपते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं रोज के आधा पौना घंटा निकाल सकती हूँ अपने लिए, चाहे वो सुबह में हो, आधा घंटा सुबह में निकालिए, आधा घंटा रात को निकालिए, या दोपहर को निकाल लीजिए। तो अगर आपको वो टाइम है तो कर लीजिए। सर, दिन में तो बिल्कुल समय नहीं, क्योंकि जॉब पे जाना पड़ता है मुझे भी तो। तो तो सुबह थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, और रात को थोड़ा सा टाइम जी, निकाल लीजिए, ठीक है। तो सर अभी सेल्फ हिप्नोसिस पहले उसका मैं करना चाह रही हूँ तो कि सेल्फ हिप्नोसिस कर लीजिए। आपको लगता है कि मुझे भी सेल्फ हिप्नोसिस करना चाहिए, तो वो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद रेकी कंटिन्यू कर लेना बाद में। जी सर। और ठीक। सर मैं वो एक और पूछ रही थी कि गशो मेडिटेशन करते हैं तो उसमें गर्दन ऐसे झुक जाती है, तो होने दीजिए, झुकी अ, चलेगा चलेगा चलेगा। नहीं नहीं मैडम, और रेखा मैडम उस दिन बोल रहे थे, बोले उनको सीधा ही रखना है, पर वो कोशिश की फिर भी वो झुकी जाती है सीधी। कोई बात नहीं, अगर वो झुकता है झुकने दो, कुदरती तरीके से होगा सारा कुछ, ठीक है। जी चलिए, जी तो अभी समाप्ति की घोषणा करते हैं। इस स्लाइड में कोई बाकी तो नहीं रहेगा, नहीं तो बोलेंगे सर हमने तो पैसा दिया है, फिर भी हमको बोलने का मौका नहीं दिया आपने। दिलीप जी, दिलीप जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। तो अगले वाला बहन जी जो बोला था ना कि मेरे सिर पे पूरा पेन होता था, हाँ वही प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था। हाँ लेकिन मैंने प्योरिफिकेशन का जो तो वो मेडिसिन था ना, वो बार बार किया, एक दिन में 2-3 दफे, एक दिन में 2-3 दफे, तो 4 दिन में पूरा गायब हो गया। ओह, हाँ दिलीप अभी जी, आपने दूसरा आपने मुझसे डिस्कशन किया था इस बारे में कि सर मुझे, सर में एक जगह पे जबरदस्त पेन हो रहा है, खतरनाक पेन हो रहा है। हाँ कृपा व्यास जी, देखो आपके प्रश्नों का उत्तर यहीं पे मिल गया। इसको सत्संग कहते हैं, इसको रेकी माँ का पावर कहते हैं। आपकी समस्या का हल यहीं पे मिल गया। दिलीप जी के साथ में बहुत खतरनाक जबरदस्त तरीके का पेन हो रहा था, अभी इन्होंने बोला तब मुझे याद आया। हाँ सर। खतरनाक। मगर वो क्या और है, बात वही है, हिम्मत नहीं हारनी। हाँ जी सर, अभी ये प्रॉब्लम हुआ है कि मैं थर्ड आई पे एक्टिवेशन जैसे आपके सामने दिखता हूँ, हाँ। थर्ड आई पे, तो वाइब्रेशन यहाँ से चालू हो जाता है। वो आपका समर्पित भाव है ना, इसीलिए, है ना। गुरु के सानिध्य में आगे वो वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। वाइब्रेशन यहाँ से दब 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 चालू होता हाँ हाँ। तो कृपा व्यास जी, हर 2 दिन में या दिन में 2 बार आप है ना वो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस कर लो, उससे भी राहत मिल जाएगी, ठीक है ना। विश्वास ओके रखिए, सर। डॉक्टर के पास भी जाइए, मैं रोकूंगा नहीं, आपको डॉक्टर के पास भी जाना नहीं है। सर,
मुझे देखो डॉक्टर श्रद्धा, के पास जाना ही नहीं है, मैं इसके ऊपर ही भरोसा करके बैठी हूँ सर। और हाँ मुझे आपसे बात करनी थी 4-5 दिन से, लेकिन हो नहीं पा रही, इसलिए आज तो मैं पहले से हाथ उठा कर बैठी थी कि आज बात करनी है मुझे बस। तो देखो वाइब्रेशन बन गया ना, रेकी माँ ने बुलवा दिया ना मुझको, इतने दिनों से नहीं हाँ आ रहा था। तो आपने सारी, सर। सबने बराबर निचोड़ के गुरुदेव का तेल निकाल लिया आज, कि आज छोड़ेंगे नहीं। मंजीत कौर जी बाकी रह गई थी। हाँ मंजीत जी बताइए, कृपा व्यास जी माइक बंद कर लीजिए। हाँ हम्म, हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया जी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, उतना हाँ मेरा हाँ भी जी, आंसर है। थैंक यू सर। देखो तो इधर देखो तो, ये देखो तो। पागल बनाने के लिए इतना काफी है आप लोगों का, है ना मंजीत जी? इतना ही काफी है ना, इतना ही ये देखो। हाँ जी सर, हाँ जी, इतना ही काफी है। आप लोगों को पागल बनाने के लिए इतना काफी है, ये देखो इतना, ये पागल बन जाते हैं लोग। ठीक है जी, ललित जी बोलो क्या पूछना चाहते हो, जल्दी करो आप। सर वो सेल्फ हिप्नोसिस का रिज्वाइन करना था मुझे, कर फिर सकते हो से ना ज्वाइन करना आप। आपको उसमें दिया, तो देखो जो सेल्फ हिप्नोसिस का आपको कम्युनिटी ग्रुप में डाला हुआ है, Star 3 शरद हीलिंग टेम्पल, उसमें रोज लिंक आएगा, तो फ्री में जोड़ सकते हैं आप, फिर से फ्री में जुड़ सकते हैं उससे, ठीक है। वो तो बनाया हुआ है मैंने, आप लोगों को सुविधा दी है कि जब एक बार ले लिया आपने, जब तक मैं चाहूँ जब तक चलेगा वो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसी में आएगा, ठीक है ना। याद रख लो, लिख लो लगे तो, शरद हीलिंग टेम्पल एक कम्युनिटी ग्रुप है, उसमें लिंक आएगी रोज, उसमें जुड़ना है आप लोगों को सबको, ठीक है। रोज सर वो लिंक तो आ रही आएगी है, वो उसमें। आप बोले थे वो। सर मेरे पास वो पीडीएफ नहीं थी पूरा, मतलब पीडीएफ और वीडियो कुछ नहीं था, तो एक्चुअल में क्या वो मतलब चाहिए था, तो आप बोले तो 2000 दे के फिर से ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, तो मैं वो कल परसों वो पेड करके उसके फिर से उसको हाँ उसके कर लिए जाना। हमने, सुविधा ये की है कि आप वर्कशॉप तो फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। एक बार तो आपने फीस जमा कर दी 5,555 रुपया, वो एक ही बार पे करनी जी होती है। तो आपको तो उस जी वक्त तो पीडीएफ ऑडियो वीडियो सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। फिर आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, जब तक मैं आपको ले चलूंगा, जब तक मैं फ्री दे पाऊंगा तब तक तो चलेगा। मगर जो नए नए वर्कशॉप हर महीने आ रहे हैं, अगर उसकी पीडीएफ, इसकी वीडियो और ऑडियो चाहिए तो आपको 2,000 रुपये फिर जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो सहूलियत तो अच्छा। दी है पहले वाले वीडियो सारे डाउनलोड करने की, पीडीएफ ऑडियो वीडियो सारा रखने का, तो सब कुछ मैंने सुविधा दी है। फिर आप रख नहीं पाओ और उसको खो दो, कुछ कर दो, तो फिर आपको फिर से चाहिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ड्राइव बनाना, आपका ईमेल आईडी लेना, वो सारा कुछ बनाना, बहुत मेहनत लग जाती है, टीम वर्क होता है, इसलिए वो 2,000 रुपये लिया जाता है। तो जो वीडियो आपको एक बार मिल गया उसको संभाल के रखो, अच्छी जगह पे रखो, ताकि आपको मिले, आपको जरूरत ना पड़े दोबारा, है ना, ठीक है। हाँ नहीं तो फिर 2,000 की फी है वो देनी पड़े, है ना। बीरमती जी बोलिए। ये हमारी सर बीरमती जी जी है, नमस्ते। ये बीरमती जी है हमारी, रेकी का र भी नहीं आता था इनको, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन अब तो आ गया सर जी। हाँ हाँ, ये आपके सामने है, कुछ भी नहीं पता है रेकी क्या है, क्या होता है, क्या ऊर्जा है, सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है, कुछ भी नहीं पता। बस छलांग लगा दी, कुएं में गिर गए, और अभी देखो उभर के आ गए, है ना बस बीरमती? रेकी माँ का हाथ पकड़ लिया, बस हाँ, पार उतर जाएंगे। पार उतर जाएंगे। चलिए ठीक है ना, तो चलिए ऐसे, ऐसे ही और हमारा ये सर जी, मैं परिवार। मेरे बहुत सारी दवाइयाँ थी, मैं बहुत ठीक हो गई। दवाइयाँ छूट गई, सारी खत्म हो गई। हाँ जी, बस एक दो बची है, नहीं तो मेरी बहुत सारी दिक्कतें थी, वो सारा जो लेडीज का वो करे, मैं डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि 4 साल ठीक नहीं होने की। हाँ जी, जब 4-5 ही महीने हुए मैंने जुड़े, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। रे की माँ ने इतना आशीर्वाद दिया मुझे उस वो चीज के इसीलिए, लिए। आप इसीलिए ठीक हो गए ना, कि वो 4-5 हाँ महीने का प्रवास आपने किया, हमारे साथ चले, आप विश्वास रखा। हाँ जी, हाँ आपने जी, तो आपने तो वो 7 चक्र भी किए नहीं किए, सिंबल डाले नहीं डाले, बस वर्कशॉप है घुस जाना है, वर्कशॉप है घुस हाँ जी। जाना है। तो रेकी मैंने तो ऑटो पायलट नहीं में सर मोड जी, पे कर दिया। अब तो मैं करती हूँ, हाँ गस्सो भी और मैं वो भी 7 चक्रा भी। नहीं, शुरुआत में तो 1-2 महीना कुछ समझ में ही नहीं पहले आ तो रहा मुझे था। पता है, पहले में तो मुझे कुछ भी नहीं था कि मुझे ये क्या है क्या नहीं है। लिखने में भी आठ आ गई थी, मैं नहीं लिख सकती इतना। देखो बीरमती जी के केस से हमें पता क्या चलता है, पता है? आपका मन अगर निर्मल है, निश्चल है, पवित्रता अंदर है, सत्यता अंदर है, तो रेकी माँ के कोई सिंबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, 7 चक्र हाँ का जी, मेडिटेशन करने की भी जरूरत नहीं है।
बीरमती जी पहले 2 महीने 2.5 महीने तो कुछ भी नहीं करती थी। हाँ जी वर्कशॉप कुछ हुआ नहीं। बस आ जाना है, वर्कशॉप आया बस आ जाना है। हाँ उन्होंने जी कोई मेडिटेशन भी नहीं किया। मगर देखो आपके सामने है सारा कुछ आज वीडियो में, हाँ आज वर्कशॉप में सारा स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं और बता रहे हैं। बीरमती जी आपके सामने एकदम उत्तम उदाहरण है कि बस उन्होंने अरे समर्पण कर दिया, विश्वास रखा, श्रद्धा रखी और सारा कुछ, सारी दवाइयां बंद। हाँ बीरमती। सर जी डॉक्टर ने मना कर दिया था, रेकी माँ ने मैं बिल्कुल ठीक कर दी। हाँ मेरा ऐसा हाल था कि मैं बहुत ही दुखी थी। हाँ और 54-55 साल की उम्र में भी इंसान ऐसे रहे, तो फिर रेकी माँ ने तो ऐसा हाथ पकड़ा के चल मेरे ठीक करूंगी बिल्कुल। हाँ। तो बस एक ही अच्छा। बात है, आप हाँ में जी। शंका कुशंका रखनी नहीं है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जहाँ शंका कुशंका आ गई ना तो रेकी माँ का पावर घट जाता है। जैसा हाँ भी हुआ, भूल गए, सेवन चक्र करते वक्त 3 घेरे लेना भूल गए कोई बात नहीं, पानी पीना भूल गए कोई बात नहीं, पानी रखना भूल गए कोई बात नहीं, बाद में कर लीजिए, जब याद आ जाए तब करे, नहीं करे कोई बात नहीं, शंका नहीं रखनी है। बस रेकी माँ को समर्पित कर दो कि रेकी माँ मैंने जो भी किया जैसे भी किया स्वीकार करो और आपकी ऊर्जा से मुझे आप कनेक्ट रखो, आपकी ऊर्जा मुझे प्रदान करते रहो। बस इतना एकदम है ना। जो जितना भोला होता है ईश्वर उसके उतना ही करीब होता है ना। जो शंका कुशंका रखता है वो उतना ही तकलीफ में होता है। बोलने का मतलब यह है, आप सौंप दो, समर्पण कर दो, अपने आप सारा कुछ हो जाएगा। ज्यादा तर्क नहीं लगाना, शंका नहीं रखनी है ना। चलिए, तो बीरमती जी माइक बंद कर लिए, प्रार्थना करते हैं। सर जी और मेरी वो 4 वाली 3 तारीख में करूं मैं, 3 फरवरी हाँ, को। अभी मैसेज दे दिया ना, ग्रुप में दे दिया ना मैंने, फरवरी वो का। आगे वाली रह गई थी ना, आधी वो रह गई सारा थी कुछ अभी आधी। कवर करेंगे ना हम। 3 को ज्वाइन मैंने करना है। हाँ हाँ, सुबह में करना है 6 बजे, ठीक है। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है बीरमती जी, माइक बंद कर लीजिए। और सभी अपने माइक बंद करेंगे और हम बढ़िया और अच्छी प्रार्थना कर लेंगे। चलिए, हाथ जोड़े और मन ही मन में मेरे साथ दोहराइए। ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक, व्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप से, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से मेरे जीवन से जुड़े रहने वाले सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म से लेकर अब तक जो भी गुरु मिले, जो भी मेंटोर मिले, जो भी टीचर मिले, या जहाँ कहीं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उन सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सब ने इतना बेहतरीन वक्त मेरे साथ बिताया, इसलिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी ब्रह्मांड की पवित्र आत्माओं का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर मिका उसई का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर हयाशी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रेकी ग्रैंड मास्टर मैडम तकाता का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे रेकी गुरु का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रेकी माँ का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पंच महाभूतों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप सबका फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सब बेहतर बेहतर बेहतरीन बनते चले जाए, बनते चले जाए, बनते चले जाए। आप सब जीवन के सारे आयामों में सफल होते चले जाए, होते चले जाए, होते चले जाए। आप और आपके घर के स्वजन स्वस्थ होते चले जाए, मस्त होते चले जाए, तंदुरुस्त होते चले जाए। आपके घरों में धन धान्य सुख समृद्धि की बहुतायत हो, प्रचुरता हो। और आप सब खुश खुशहाल हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, आनंद ही आनंद से भर जाए। रेकी माँ से और ईश्वर से यही प्रार्थना है, आपकी कुल देवी और कुल देवता से यही प्रार्थना है कि जीवन में जो आप चाहो वो सारा कुछ पाओ और आप निर्मल, पवित्र और सत्यता से भर जाओ। सभी का दिल की गहराइयों से फिर से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और रेकी माँ आपको ऐसे ही जोड़े जोड़े रखे, आपको परिपूर्ण बनाए, ऊर्जा से ओतप्रोत करे। आप अपना और अपने स्वजनों का हीलिंग कर पाए, उनको बेहतर जीवन दे पाए और खुद भी एक बेहतर जीवन जी पाए। तो आप सबका फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद, 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 धन्यवाद अदा करते रहिए। पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, हंसिए, हंसाइए और आनंद ही आनंद में रहिए। चलिए, मिलते हैं दोस्तों, बेहतर बने, बेहतरीन बने। चलिए। और इस वर्कशॉप के दौरान आप में से किसी को बागर बिल्ला बोल दिया, किसी को क्या बोल दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से माफी भी मांगता हूँ। क्योंकि जब आपका गुरु ही माफी नहीं मांगेगा तो आप अपने गुरु से क्या सीखेंगे। इसलिए मैं भी अज्ञानतावश, अहंकारवश, एक गुरुत्व के प्रभाव में आकर अगर मैंने कोई भी ऐसे शब्द बोल दिए जो आपको चोटिल कर गए हो, आपको बुरा लगा हो, तो दिल की गहराइयों से आप सबसे दिल की गहराइयों से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ करे, मुझे माफ करे, मुझे माफ करे। और मेरा भी मन साफ करे, मुझे भी ऊर्जा, रेकी ऊर्जा और ज्यादा प्रदान हो। मेरे लिए आप प्रार्थनाएं करें, मेरे लिए दुआएं करें, मुझे आशीर्वाद दे। अगर आप उम्र से बड़े हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, उम्र में अगर छोटे हैं तो मुझे दुआएं दे, आशीर्वाद दे कि मैं और भी लोगों तक
सच्चाई से पहुंचूं, सत्यता से पहुंचूं, पवित्रता से पहुंचूं, सबका बेहतर कर सकूं, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा और ऐसे टीम और ऐसे लोग मुझसे जुड़ते चले जाए, इसके लिए जरूर प्रार्थनाएं करें। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो आपका जीवन ऑटो पायलट मोड पर बेहतरीन तरीके से सफलता की ओर आगे बढ़ता है। तो मेरे लिए जरूर 1 मिनट 2 मिनट रोज निकालिए और एक अच्छे वाइब्रेशन दीजिए, अच्छी ऊर्जा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, दुआ कीजिए। चलिए बढ़ते हैं, बेहतर बने, बेहतरीन बने।